हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। और आज हम कर रहे हैं मैथ का एक नया चैप्टर। इससे पहले हमने अनुपात समानुपात का कंप्लीट कर लिया है। वो क्लासें आपने नहीं देखी तो उसके क्लासों का सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। और आज हमारा जो मैथ का नया चैप्टर जिसका नाम है एलिगेशन या मिक्सचर, जिसे बोलते हैं हिंदी में मिश्रण। और आज इसकी हमारी पहली क्लास होगी और इसमें हम देखेंगे इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यूट्यूब के तहत सभी जो भी स्टूडेंट जो कोर्स परचेस नहीं कर सिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हो या आरआरबी का दे रहे हो या एचटेट या सीटेट या यूपीएससी के किसी भी लेवल की परीक्षा दे रहे हो तो फ्रेंड्स आपके लिए हमारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्लासें कराई जाएंगी फ्रेंड्स, आपको मैथ ऐसे सिखाया जाएगा जैसे बच्चे को सिखाया जाता है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ, बिना किसी देरी के करते हुए। तो देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला हमारा बन जाता है कि मिश्रण अध्याय पर कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। जो भी आप चैप्टर निकालो उससे आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे हमारे 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी की सारी 8 की 8 टाइप पे नोट कर ले, जिससे आपको मैथ के सवाल निकालने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है और इससे हम कैसे शॉर्ट ट्रिक यानी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया कि 60 रुपए किग्रा तथा 75 रुपए प्रति किग्रा वाले दो प्रकार के अनाजों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 69 यानी 69 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण जो हमारा चैप्टर है इसका सबसे आसान और सबसे जल्दी निकलने वाला यही क्वेश्चन है। सबसे आसान है और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ऐसे परीक्षा में। तो देखिए फ्रेंड, जब भी मिश्रण का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है इसमें कैसे निकालेंगे हम। तो इसने बोला है कि 60 रुपए प्रति किग्रा और 75 रुपए प्रति किग्रा दो प्रकार के अनाज है। तो देखिए, जब हमारा फर्स्ट टाइप का अनाज है और एक मान लेते हैं हम सेकेंड टाइप का। इसने बोला जो फर्स्ट टाइप का वो 60 रुपए केजी है और सेकेंड का ये 75 रुपए प्रति केजी है। और बोला कि इसको किस अनुपात में मिलाएं कि जो सारे का सारे यानी फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मिलाकर हम बेचें तो ये 69 रुपए किग्रा हो जाए। तो यानी जो एवरेज मूल्य वो होगा कितना होगा 69। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है जो यहाँ पर लिखा जाता है ये एवरेज वैल्यू होता है। क्या होता है? एवरेज वैल्यू, यानी दोनों को मिलाकर इसको किस रेट में बेचें कि न तो उसमें लाभ होता न इसको हानि होती, कि किस अनुपात में बेचें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसने 60 रुपए वाला केजी और 75 रुपए वाला केजी, जो एवरेज वैल्यू होता है ना फ्रेंड्स वो इस और यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच का आएगा। आपको याद रखना फ्रेंड्स, ये न तो फर्स्ट से कम होगा और न सेकंड से ज्यादा होगा, इनके बीच का होगा। क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड के बीच का क्या होगा? एवरेज मूल्य होगा। अब आपको ये देखना फ्रेंड्स कि जो किस अनुपात में ये मिलाया जाएगा। तो देखिए, बड़े में से हमेशा छोटा घटेगा। तो इसमें से आप घटाओगे 75 में से 69 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और अगर 69 में से अगर आप 60 घटाते हो यानी 69 में से अगर आप 60 घटाते हो तो कितना बचता है? 9। अब देखिए, ये अनुपात में आएगा और आपको पता है 6 और 9 ये कटते हैं, तो ये अनुपात हो नहीं सकता। अनुपात वो संख्या होती है जो एक दूसरे से न कटे। और संख्याओं का सबसे न्यूनतम रूप भी क्या होता है? अनुपात होता है, जो एक दूसरे से कभी नहीं कटते। पर 6 और 9 तो कट रहे हैं, तो इसको किससे काटोगे? तो इसको काटोगे 3 से, यानी 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखिए फ्रेंड, जो किस अनुपात में आएगा? फर्स्ट और सेकंड संख्या का जो अनुपात आएगा, जिसको किस अनुपात में मिलाएं कि जिसका क्रय मूल्य क्या हो जाए? 69 रुपए। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको हम किस अनुपात में मिलाएंगे? 2:3 में मिलाएंगे। अब एक चीज देखना फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट मूल्य भी दे रखा है और आपको सेकंड मूल्य भी दे रखा है, आपको एवरेज मूल्य भी दे रखा है। एक आगे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या तो आपको एवरेज मूल्य नहीं देगा, नीचे वाला अनुपात दे देगा, एवरेज पूछ लेगा, या एवरेज दे देगा, अनुपात दे देगा, ऊपर वाले में से कुछ पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना, देखिए जैसे हमने ये निकाला कि फर्स्ट और सेकंड, आपको ध्यान से देखना दोस्तों यहाँ पर कि जो मैं चीज आपको समझाने चाह रहा हूं वो आसानी से अब आप समझ पाओगे। जैसे मान लेते फर्स्ट का क्या है? x रुपए रेट है, सेकंड का y है। अगर इनका एवरेज मूल्य z रुपए हो तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए यहाँ पर जो आएगा, मान लेते a अनुपात b आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है ना यहाँ पर, ये भी अनुपात में होते हैं। कैसे? आप इसको देखोगे ना
तो इसमें से ये घटता तो ये अनुपात आता है, और इसमें से y में से अगर z घटता तो कौन सा अनुपात आता है, तो आप बोलोगे सर a आता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड, यानी इनमें जो बड़ा होगा वो घट जाएगा, x y, तो ये किसके बराबर होता है, b के बराबर। और आप यहां पर देखोगे तो y z माइनस y करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे सर ये a के बराबर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अनुपात बनाकर इस क्वेश्चन में, यानी z की वैल्यू निकालनी हो या x की निकालनी हो या y की निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको कहां पर यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 25% अल्कोहल वाली शराब तथा 45% अल्कोहल वाली शराब को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 33% हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और एवरेज जो सांद्रता वाला वो कितना 33। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच का है ना, तो यानी एवरेज मूल्य है। तो देखिए ये क्या जाएगा, फर्स्ट शराब और ये हो जाएगी सेकंड शराब। फर्स्ट शराब में कितनी अल्कोहल की मात्रा है 25%। तो देखिए तीनों में परसेंट है तो आपको परसेंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप सीधा लिख लो 25 और ये लिख दो 45। एवरेज क्या है 33। अब बड़े में से छोटा घटा दो तो वो आपका क्या जाएगा आंसर। तो 45 में से अगर आप 33 घटाते हो तो कितने बचेंगे 12। अगर 33 में से 25 घटाते हो तो देखिए दोस्तों ये ऐसे घटेंगे। अगर 33 में से 25 घटते हैं तो कितने बचते हैं दोस्तों 8 बचते हैं, और ये एक दूसरे से कट रहे हैं तो 4 से कट रहे हैं, 4 तिया 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो क्या जाएगा आपका आंसर 3:2 जो ऑप्शन डी में है। और ये वैल्यू आती है दोस्तों फर्स्ट की और ये वैल्यू आती है सेकंड की। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना कि फर्स्ट का क्या अनुपात आएगा, सेकंड का क्या आएगा। तो यह आ जाता 3:2 जो हमारा ऑप्शन डी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि 20 रुपए प्रति लीटर तथा 28 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को 9:7 में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अनुपात दे दिया और फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू दे दी, पर आपसे क्या पूछा है मिश्रण का क्रय मूल्य। मिश्रण का क्रय मूल्य मीन्स एवरेज मूल्य पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है एवरेज कॉस्ट पूछी गई है। एवरेज कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताया था कि दोस्तों अगर आपसे एक चीज पूछे तो आप इस रेशियो से बनाकर भी निकाल सकते हो, और मैं आपको इसकी एक आसान सी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, वो देखिए क्या है। तो देखिए इसने क्या दिया है, फर्स्ट दिया है और सेकंड दिया है। तो फर्स्ट क्या दिया है दोस्तों, इसने दिया है 20 रुपए प्रति लीटर वाला और 28 रुपए प्रति लीटर वाला, और इसने जो एवरेज मूल्य है वो नहीं दिया। एवरेज मूल्य मान लेते हैं हम x है। तो देखिए मैं x को समझाऊंगा फ्रेंड्स आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे। और इसने जो रेशियो दिया वो क्या दिया है 9:7 का दिया है। क्या दिया है दोस्तों 9:7 का दिया है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों x की क्या वैल्यू रखें, और जो एवरेज मूल्य आएगा फ्रेंड्स वो इनके बीच का आएगा, 20 का और 28 के बीच का आएगा। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। जो एवरेज मूल्य होता है, जो एवरेज मूल्य होता है ये किसके बीच का आता है फर्स्ट और सेकंड, यानी लो और हाई के बीच का आता है। तो देखिए दोस्तों जो 20 और 28 के बीच में ऐसा क्या मूल्य हो कि जो 28 में से घटाएं तो 9 आए, और x में से अगर 20 को घटाएं तो क्या है 7 आए। अगर देखिए अगर 24 से देखोगे 24 से, और आपको x की फ्रेंड्स ऐसी वैल्यू देखनी है जो 9 से कट जाए। x की क्या देखनी है ऐसी वैल्यू रखनी है ऑप्शन में से कि वो 9 के पहाड़े में आए, अगर इस साइड घटाओ तो वो 7 के पहाड़े में। तो देखिए 24 देखो, 24 रखोगे यहाँ तो 24 यानी 28 में से अगर 24 गए, 28 में से अगर हम ऑप्शन ए रखते हैं तो 24 गए तो ये 4 आएगा। तो जो हमारा 9 से नहीं कटता तो यानी हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए दूसरा, अगर 28 में से अगर हम 25 को घटाएं, अगर 28 में से अगर हम ऑप्शन बी को घटाएं तो क्या आएगा 3, ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आएगा तो यानी ये ऑप्शन बी नहीं होगा। अब देखिए अगर 28 में से अगर ऑप्शन सी यानी 23.5 को घटाएं तो देखिए कितना आएगा, तो ये आएगा 4.5। ये जो किसके पहाड़े में आता, 9 के पहाड़े में आता ना फ्रेंड्स, आप पॉइंट को भूल जाओ, 9 के पहाड़े में आता ना 45। तो अब आप क्या करो 23.5 में से
23.5 में से अगर आप 20 घटाओगे तो देखिए क्या आएगा फ्रेंड्स, तो ये कितना आएगा 3.5 आएगा। और 3.5 7 के पहाड़े में आता है क्या, देखो आप इस साइड घटा रहे हो तो 7 के पहाड़े में आना चाहिए, इस साइड घटा रहे हो तो किसके पहाड़े में आना चाहिए, वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखिए 9 के पहाड़े में 45 आता है और 7 के पहाड़े में क्या आता है 35 आता है। अगर यहाँ पर आप 23.5 रख देते हो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 23.5 रख देते हो x की वैल्यू, तो देखिए कितने कितने बच रहे हैं, 4.5 बच रहे हैं और ये कितना बच रहा है 3.5 बच रहा है। अगर आप इनको काटोगे 5 6 तो क्या कट जाएगा, 5 9 45 और 5 7 35। तो देखिए दोनों सेम आ गए ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर आपकी 23.5 आ जाएगी जो ऑप्शन सी में रखा गया है और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज बताता हूं दोस्तों, ये तो हो जाता है आपका ऑप्शन देखकर, ये तो हो जाता है आपका ऑप्शन देखकर। अगर आप इसी को अच्छे से, यानी जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर उससे निकालो तो कैसे निकालोगे, तो देखिए जो x है वो 28 से छोटा और 20 से बड़ा, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 20 बटे में 28 माइनस x। और ये किस रेशियो में बन रहा है, तो मैंने ये बताया था फ्रेंड्स, ये रेशियो बराबर होता है और ये रेशियो बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये रेशियो बराबर होता है। तो देखिए पहले हमने x माइनस 20 लगा तो इस साइड क्या दिया है 7 दिया है और इस साइड कितना दिया है तो 9 दिया है। तो आप यहां से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे भी निकालोगे तो 23.5 आएगी जो ऑप्शन सी दिया गया है। तो आसानी से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, x की कोई ऑप्शन रखकर भी आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास के जो हम मिश्रण यानी एलिगेशन और मिक्सचर वाले जो चैप्टर कर रहे हैं, इसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए, आपको अच्छे से समझ आए। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना कि आप हमारी क्लास किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट या किस शहर से देख रहे हो। और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये बोल रहा है कि 80 रुपए किग्रा तथा 110 रुपए प्रति किग्रा वाले चावल को 11:4 में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का मूल्य क्या होगा। प्राप्त मिश्रण यानी इसने भी क्या पूछा है, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, ये क्या है, फर्स्ट टाइप के चावल है और ये सेकंड टाइप के चावल है। इसका क्या रेट है 80 रुपए किग्रा प्रति किग्रा और ये क्या है 110 रुपए प्रति किग्रा। तो इसने कहा कि किस मूल्य में मिलाएं, तो हमने मान लिया x मूल्य में मिलाएंगे और x की वैल्यू रख के देख लेंगे और ये किस अनुपात में आने चाहिए, 11:4 में आना चाहिए। अब मेरे को बताओ दोस्तों x की क्या वैल्यू रखें कि वो 110 से छोटी और 80 से क्या हो बड़ी हो। x की क्या वैल्यू रखें, तो आपको ये बताना कि दोस्तों x की क्या वैल्यू रखें कि वो 110 में से घटाने के बाद वो 11 के पहाड़े में आ जाए और x में से 80 घटाने के बाद वो 4 के पहाड़े में आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम ऑप्शन ए रखते हैं, अगर 110 में से अगर ऑप्शन ए यानी 88 घटाते हैं तो क्या आएगा 22 आएगा जो 11 के पहाड़े में है दोस्त। तो देखिए 22 आ गया, तो यहां पर लिख देते हैं एक बार 22। अब मेरे को बताओ 88 में से, क्योंकि 80 से बड़ा क्या है x और 110 से छोटा है x, तो ये अगर हमने घटाया तो कितना आया हमारा, तो आया 22। अब हम इसको घटाएंगे, बड़े में से अगर छोटा घटाएंगे तो देखिए क्या आना चाहिए, 88 में से अगर हम 80 घटाते हैं तो कितना आता है, तो आप बोलोगे सर 88 में से अगर 80 घटाते हैं तो 8 आता है। अब देखिए इस साइड 8 आ गया, ये दोनों 2 से कट रहे हैं दोस्तों, देखिए 22 और 8 2 से कट रहे हैं, 2 से काटोगे तो 11 और 2 से काटोगे तो 4। तो देखिए क्या आ गया आपको 11:4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे सर हमने तो ऑप्शन ए रखा था, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 88। ऑप्शन बी और डी और सी रख के देखोगे तो दोस्तों 11:4 कभी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप सेकंडों में क्वेश्चन निकाल सकते हो। फ्रेंड्स मैं जितना आपसे बेसिक से हो सकता है, फ्रेंड्स पहले सेकंड और थर्ड क्लास में मैं जितना बेसिक से हो सकता मैं आपको खुलकर क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट में इस क्लास का फीडबैक जरूर दें और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब एक टीचर के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, जिससे एक टीचर आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक और अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 2 सस्ती तथा महंगी प्रकार की शरबत के घोलों को 6:7 में मिलाने पर नए घोल का औसत मूल्य, यानी नए घोल का जो औसत मूल्य वो कितना हो जाता है, 113 रुपए हो जाता है। यदि महंगी शरबत का मूल्य 125 हो तो सस्ती शरबत का मूल्य क्या होगा, तो ये बताना दोस्तों। और ये देखिए जो पहला रेशियो दिया है
वो किस अनुपात में दिया है, वो सस्ती तथा महंगी के अनुपात में दिया है। यानी जो फर्स्ट है वो क्या है, सस्ती शरबत है, जो सेकंड है ये क्या है, महंगी शरबत है। यानी ये सस्ते रुपए वाली है, महंगे रुपए वाली है। और इसने किस अनुपात में दिया, 6:7 में दिया। तो यानी यहाँ पर हम रखेंगे तो ये किस अनुपात में आना चाहिए, 6:7 में आना चाहिए। यानी जो सस्ती शरबत है वो किस अनुपात में है, 6 के में, और जो महंगी है वो किस अनुपात में है, 7 में। अब इसने जो एवरेज वैल्यू दी है, जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में x माना था, इसने ये कितना दिया है, 113 रुपए दिया है। और ये बोल रहा है कि जो महंगी शरबत है इसका मूल्य क्या है, 125 रुपए। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, 125 में से 125 से तो 113 छोटा है, और सस्ती से क्या आएगा, ये बड़ा आएगा। ये आपको पता है कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि सस्ती से बड़ा होता है एवरेज मूल्य, नहीं फर्स्ट से महंगा होता है, और जो महंगे उससे क्या होता है, सस्ता होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अगर 125 में से 113 घटाता हूं तो कितना आता है, 12 आता है। अब मेरे को बताओ दोस्तों, 6 को किससे गुणा करें कि 12 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर भी जो अनुपात का जो बनेगा, इसको किससे गुणा करोगे, 2 से करोगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्योंकि जो अनुपात होता है वो सेम संख्या से कटता है, और सेम संख्या से वो क्या होता है, गुणा होता है। ये आपको अच्छे से पता है। ये नहीं पता तो फ्रेंड्स आप हमारे अनुपात समानुपात की क्लास जरूर देख लें। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आया है, 14, यानी जो यहाँ पर संख्या है वो 113 से क्या है, छोटी है। क्योंकि जो यहाँ पर जो संख्या x आएगी वो क्या होगी, 113 से तो छोटी होगी, और 125 से भी क्या होगी, वो छोटी होगी। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर 113 में से हम 14 घटाएं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 99 आएगा। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99 आएगा। यानी वो जो सस्ती शरबत थी उसका मूल्य क्या होगा, 99 रुपए, जो ऑप्शन बी में दिया। तो आप सोचोगे सर हमने कैसे पता चला कि 99 आएगा। और ये मैंने जैसे क्वेश्चन शुरू हुआ था बताया था कि दोस्तों यहाँ पर जो सस्ती शरबत आएगी वो एवरेज मूल्य से क्या आएगी, कम आएगी, और जो एवरेज मूल्य होता है वो महंगी वस्तु से छोटा होता है, और जो सस्ती वस्तु से क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो देख लो यहाँ पर महंगी वस्तु और एवरेज मूल्य का अंतर 12 था, अनुपात में 6 दिया था। तो 6 दूनी 12, तो 2 से अगर इस अनुपात को गुणा किया तो 2 से इस अनुपात को भी करेंगे तो वो कितना आएगा, 14। तो 113 से 14 कम कितना होता है, तो वो होता है 99। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 35 रुपए प्रति किग्रा तथा 47 रुपए प्रति किग्रा चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 48.16 किग्रा में बेचने पर 12% का लाभ हो। अब एक चीज बताना दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि हमने पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि भी जो एवरेज मूल्य होता है वो सस्ती वस्तु से तो बड़ा होता है, और जो महंगी वस्तु होती है उससे सस्ता होता है। तो अब देखो यहाँ पर जो एवरेज मूल्य दिया वो तो बड़ा दिया है 48 पॉइंट, क्योंकि वो 47 से भी बड़ा है और 35 से भी बड़ा है। तो इसने क्या किया, जो 48.16 रुपए में बेची ना उस पर 12% का लाभ कमाया है। तो मान लेते हैं उस वस्तु का जो एवरेज मूल्य था वो x रुपए था। अगर x को लाभ पर बेचते हैं तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब ये लाभ प्रतिशत है ना दोस्तों, तो अब लाभ प्रतिशत को इस साइड ले जाओगे, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य को आप सीधा किससे दे दो, भाग लाभ प्रतिशत से दे दो। लाभ प्रतिशत से दोगे तो आपका क्या जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 48.16 को अगर हम किससे गुण भाग दे दें, 112/100 से दे दें, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 48/16/100। हमने डेसिमल हटा दिया यहाँ से, तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 100/112। ये कट जाएगा। यहां से देखिए दोस्तों, इसको काटोगे तो 112 चौके यहां से काटोगे, और देखिए यहाँ पर लास्ट का 6 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो ये एवरेज मूल्य इनके बीच का आएगा। तो इनके बीच का क्या आएगा, देखिए दोस्तों मैं यहां से आपको काटना भी सिखाता हूं, और वो भी एक अच्छे तरीके से। हमने पता है कि जो एवरेज मूल्य आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा, इन दोनों के बीच का आएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर संख्या क्या बनी है, 48/16/112। तो देखिए 112 से 4 पर तो ये कट जाएगा। अब यहाँ का इकाई अंक 2 और यहाँ का 6 है। क्या तो यहाँ से इसको काटोगे ना, क्या तो इकाई अंक 8 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 8 तो हो नहीं जाएगा क्योंकि एवरेज मूल्य इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, इसको इससे काटोगे ना दोस्तों, तो आप काट के देख लेना ये किस पे आएगा, 43 पे आएगा। यानी जो एवरेज मूल्य होगा वो क्या होगा, 43 रुपए होगा।
अब देखो दोस्तों, यानी जो चीनी है, जो सस्ती वाली चीनी है वो फर्स्ट मान लिया, जो महंगी चीनी उसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। सस्ती चीनी क्या रुपए है, 35 रुपए, और महंगी चीनी क्या है, 47 रुपए, और एवरेज मूल्य क्या है हमारा 43। यानी हमने 48 16 को 112 से काटा तो उसका क्रय मूल्य क्या गया 43। 43 को बीच में रख देते हैं, तो यहां से घटाओगे तो देखिए दोस्तों 47 में 43 घटाते हो तो 4, और 43 में से 35 घटाते हो तो कितना आएगा 8, और ये कट जाएगा तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 अनुपात 2 देख लो दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है ये यहाँ पर हमने जो किया वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आया। अगर नहीं समझ आए तो फ्रेंड्स एक बार क्लास को पीछे जरूर कर ले, पीछे करके देखोगे तो आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने ये कैसे निकाला है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है उसको लाभ प्रतिशत से गुणा करते तो क्या जाता है विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकाला विक्रय मूल्य देखा तो सीधा विक्रय मूल्य को लाभ प्रतिशत से क्या कर दो, भाग कर दो, तो आपका सीधा क्या जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। और जो क्रय मूल्य आपका आएगा वो इन दोनों वस्तुओं के बीच का आएगा, वो आया हमारा 43। 47 में से 43 घटाए तो 4, और 43 में से 35 घटाए तो 8, और ये 4 अनुपात 8 किस अनुपात में कट गए, 1 अनुपात 2 में, जो हमारे किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन सी में, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा होगी। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है, इसने हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ से हम जो दूध और पानी का है उसकी मात्रा निकाल कर, दूसरा हम कैसे निकालेंगे, इसको सीधा अनुपात से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको जो अच्छा तरीका है वो कौन सा, अनुपात से निकालोगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, तो इसने दिया कि जो 60 लीटर मिश्रण है, जब स्टार्टिंग में यानी पहले यानी ओल्ड जो मिक्सचर है यानी ओल्ड जो मिश्रण है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, कितना दिया है, दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 5:3 दिया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कि 5:3 दिया है, यानी मिल्क 5 में तो वाटर कितने में, 3 में है। अब बोला यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा होता नहीं कि केवल पानी मिलाएगा, ये दूध नहीं मिलाएगा। तो देखिए अब जो न्यू मिक्सचर आएगा यानी जो नया मिश्रण आएगा उसमें क्या अनुपात बनना चाहिए, ये 1:2 होना चाहिए। और आपको देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि केवल क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, नहीं कि दूध। और ये आपको पता है दोस्तों, जब तक दूध नहीं मिलाएंगे तो चाहे मिश्रण कितना हो तो दूध की जो क्वांटिटी थी वो तो सेम रहनी चाहिए ना। यहाँ पर 5 है, देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 है, तो हमें दूध की मात्रा को सेम करना है। किसको करना है, दूध की मात्रा को। तो देखिए दोस्तों ऊपर कितना है 5, नीचे 1 है, क्या मैं नीचे वाले अनुपात को 5 से गुणा कर देता हूं तो हमारे दूध की जो मात्रा होगी वो बराबर हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को हमें किससे गुणा नहीं करना है, तो ऊपर वाला तो 5:3 रहेगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 5:10। अब ये बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए। देखिए हमारा नीचे वाला अनुपात तो 1:2 ही है, और दूध सेम है, पहले भी 5 था और अब भी 5 है। अब देखिए यहाँ पर कितना पानी मिलाया गया अनुपात में, तो अनुपात में 7 अनुपात मिलाया गया है, जब 3 से वो कितना हो गया 10 हो गया। और इसने पूछा पानी की मात्रा। अब मैं आपसे ये बोलूं दोस्तों साथियों कि 5:3 कितने के बराबर है, 60 लीटर के बराबर, और 5 और 3 का सम कितना होता है 8, और ये 8 किसके बराबर है, ये 60 लीटर के बराबर है। तो 8 अगर 60 लीटर के बराबर है तो 7 की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि हमने 7 ही तो पानी मिलाया, 7 अनुपात, और 8 अनुपात की कीमत कितनी है 60 है, और हमें निकालनी किसकी 7 अनुपात की, जो पानी मिलाया उसकी तो निकालनी है हमें। तो यहां से निकालोगे तो देखिए क्या निकालोगे, यानी 7 अनुपात की कीमत कैसे निकलेगी, 60/8 गुणा में 7। तो ये देखिए 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटोगे 15, और 2 से इसको काट दो साथियों 7.5 आ जाएगा। अब 7.5 की 7 से गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 7×5 = 35, 49 और 3 52, यानी जो पानी मिलाया गया है उसकी कुल कितनी क्वांटिटी है, यह आ जाएगा आपका 52.5 लीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते
इसमें ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना होता है कि साथियों इसमें कौन सा चेंज नहीं कर रहा। जो चेंज नहीं कर रहा ना, उन दोनों अनुपातों की क्या कर लो, सेम कर लो। अगर दो अनुपात दिए हैं तो देखिए हमने यहाँ पर 5-5 कर लिया। अब पहले 3 अनुपात था पानी, वो कितना हो गया 10, यानी कुछ ना कुछ मिलाया इसने। हमें पता 5 और 3 की कीमत कितनी है, 8 है, और क्वेश्चन में ये 8 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो आपको 7 की कीमत निकालनी थी, यहाँ से 1 की कीमत निकाली तो क्या आ गई 15/2, 7 की निकालोगे तो 7 से गुना कर दो साथियों। ये RAS यानी RTS की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और सभी दोस्तों से, सभी साथियों से निवेदन है साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ में आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्लास कहाँ से देख रहे हो। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक अच्छा सा कमेंट दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। चलिए आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। ये बोल रहा है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:2 जाए। सेम टू सेम पीछे जैसा क्वेश्चन है ना साथियों, ये तो जस्ट पीछे जैसा क्वेश्चन है, और ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया रेलवे के द्वारा। तो देखिए पहले तो हम ओल्ड मिक्सचर देख लेते हैं। जो ओल्ड मिक्सचर है उसमें अनुपात किस किस का दिया है, दूध व पानी का। तो आप मिल्क और वाटर का रेशियो देख लो क्या है, तो यहाँ पर है 4:1। अब जो न्यू मिक्सचर है यानी जो न्यू मिश्रण है उसमें कितना है, ये दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अब ये क्या मिला रहा है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी मिलाने वाली चीज क्या होगी, सिर्फ वाटर होगा, यानी सिर्फ पानी होगा। जो मिलाया जाएगा वो पानी होगा, न कि दूध तो पहले था उतना ही अब है। तो अब मेरे को ये बताओ साथियों, यहाँ पर देखिए दूध कितना है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो आपको करना क्या है, ये दूध की जो मात्रा नहीं, आपको क्या करनी है, सेम करनी है। जो मिल्क का जो रेशियो बनेगा ये सेम करना। सेम करने के लिए अब आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना साथियों, ऊपर वाले रेशियो में 4 और नीचे वाले में 3 है, तो आप ऊपर वाले रेशियो को किससे गुना कर दो, 3 से, और नीचे वाले को किससे कर दो, 4 से। देखिए 3 से करोगे तो 12, 4 से करोगे तो ये भी 12, यानी जो रेशियो होगा वो क्या जाएगा, मिल्क और वाटर का। तो ये हो जाएगा 12:3। नीचे वाला क्या जाएगा साथियों, जो न्यू मिक्सचर बनेगा ये भी हमारा क्या जाएगा, 12:8। अब मेरे को ये बताओ साथियों, यहाँ पर ऊपर वाला कुल रेशियो कितना हो रहा है, 12 और 3 15, और ये 15 रेशियो किसके बराबर है, कुल मिश्रण दिया है। देखियो आपको जो ओल्ड जो मिक्सचर दिया है, मिश्रण दिया है वो 45 लीटर दिया है, यानी 15 की कीमत क्या है, 45। तो यहाँ से आप 1 की कीमत निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 3। और इसने पूछा क्या, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो यहाँ से देखिए कितना अनुपात मिला रहा है ये, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ये 5 अनुपात मिला रहा है। कितना मिला रहा है ये, 5 अनुपात। 1 अनुपात की कीमत कितनी है, 3 है, तो 5 की निकालोगे तो 5 3 15। तो उसने कितना उस मिक्सचर के अंदर यानी उस मिश्रण के अंदर कितना पानी और मिलाया कि वो किस अनुपात में हो गया, 3:2 में। तो आप बोलोगे सर 15, जो ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है। अगर दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों की 5-10 क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये जो मिश्रण वाला चैप्टर है इससे जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप 15 से 20 सेकंड में देखते आसानी से निकालोगे और कंफ्यूज भी नहीं होगे। उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि ऐसे क्वेश्चनों की सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणाम में घोल की मात्रा 3% हो जाए। तो देखिए वही है, यानी इसमें ये नमक का क्या दिया, परसेंटेज दिया है। तो यहां से हम नमक का परसेंटेज दिया, नमक और पानी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 5% अगर देखिए यहाँ पर दोस्तों इस मिश्रण में क्या है, नमक और पानी है, नमक और पानी। अगर 5% नमक दिया है तो बच गया वो क्या है, पानी। 95% क्या है, पानी। यहां से अगर इसको काटोगे तो क्या रेशियो आ जाएगा, 1:19 आ जाएगा, क्योंकि 5 × 5 और 19 × 5 95 होते हैं। यानी पहले जो ओल्ड मिक्सचर है, जो पहले जो मिक्सचर है यानी पहले जो मिश्रण है उसमें कितना अनुपात है नमक और पानी का, 1:19। अब ये कह रहा है कि कितना पानी और मिलाएं कि नमक की मात्रा 3% हो जाए, जबकि नमक नहीं मिला रहा है, उस मिश्रण के अंदर नमक नहीं मिला रहा है। यानी न्यू मिक्सचर में जो न्यू मिक्सचर होगा यानी जो नया मिश्रण होगा इसमें क्या है, 3% अगर नमक है तो
पानी कितने परसेंट हो जाएगा? आप बोलोगे सर 97 हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका नमक और पानी का रेशियो का जो परसेंटेज है वो हमेशा 100 होता है। यहाँ से देखिए ये परसेंटेज एक दूसरे से नहीं कट रहे थे, यानी यहाँ पर रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? 3:97 रहेगा, क्योंकि 97 3 से नहीं कटता दोस्तों। अब देखिए मेरे को यहाँ एक चीज आपने देखी है कि भाई नमक ये मिला भी नहीं रहा क्वेश्चन में, और नमक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, तो अब सॉरी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर हमें 3 करना पड़ेगा। 3 करना पड़ेगा तो इस रेशियो को हम किससे गुणा करेंगे? 3 से। इसको किसी से नहीं करना है, आप 1 से कर दो, क्योंकि 1 की किसी से आप गुणा करते हो तो उसका कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर जो ओल्ड मिक्सचर है इसको हमने 3 से गुणा किया, तो जो सल्ट यानी नमक और जो वाटर का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 3:57, 19:57 होते हैं। अब जो न्यू मिक्सचर है उसमें हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, उसमें भी 3 है नमक और पानी कितना है? 97 है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, तो 3:57 ये कुल कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर इन दोनों रेशियो का अगर हम सम करते हैं तो ये तो 60 हो गया, और ये 60 रेशियो किसके बराबर है? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में 30 लीटर दिया, यानी 60 रेशियो किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो यहां से काटोगे 1 की कीमत निकालोगे तो 1/2 आ जाएगी, यानी 1 की कीमत क्या आ गई? 1/2 आ गई। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 3% हो जाए। तो हमने पानी मिलाया कितना? देखिए पहले कितना था? 57, अब कितना हो गया? 97। तो हमने कितना पानी मिलाया? 40 अनुपात मिलाया, और 1 अनुपात की कीमत कितनी है? 1/2 है। तो 40 की कीमत आप आसानी से निकाल सकते हो। 40 गुना में 1/2 बराबर कितना? ये काटोगे तो साथियों 20 आ जाएगा, यानी 40 अनुपात की कीमत क्या जाएगी? 20 लीटर आ जाएगी। और 20 लीटर देख लो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को अच्छे से निकाल सकते हैं, और ये एनटीपीसी यानी आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया, और ये ग्रुप डी की परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो किसी भी तरह की अगर क्लास में प्रॉब्लम आती है साथियों तो कमेंट करके आपको जरूर बताना, इस क्लास का फीडबैक जरूर देना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना साथियों। आपका एक सब्सक्राइब एक टीचर के लिए बहुत बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। देखिए क्या बोल रहा है? दूध तथा पानी के 20 किग्रा मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी और डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूध का हमें क्या बताना? प्रतिशत बताना है। और इसने बोला कि 20 जो किलो दूध है, 20 लीटर, सॉरी इसने किलो बोला तो हम लीटर नहीं बोल सकते, इसने बोला कि 20 किलो दूध में 15% पानी है। क्या है? 15% पानी है। तो अगर मैं 20 लीटर में 20 किग्रा का 15% निकालो तो कितना आ जाएगा? 15/100। यहां से काटोगे तो 0 से 0, और इसको काटोगे तो 5 और काटोगे तो 3, यानी 15% की 20 का 15% कितना होता है? 3 होता है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, इसने क्या दिया? ओल्ड जो मिक्सचर है इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया वो कितना दिया है? तो ये आ जाएगा, इसने रेशियो दिया वो कितना हो जाता? 15:85। अगर हमने 15% की वैल्यू निकाल ली कि 20 का 15% पानी कितना होता है, तो 3। अब मेरे को ये बताओ 20 में 3 लीटर पानी है तो दूध कितना हो जाएगा? 17। अब ये बताओ साथियों कि इसमें 5 लीटर पानी और डाला जाता है, यानी पानी तो 5 लीटर और डाल दिया तो कितने लीटर हो गया? ये 8। दूध नहीं डाला इसने, दूध नहीं डाला तो दूध क्या जाएगा? पहले इतना ही आ जाएगा, 17 लीटर पहले दूध था और 17 ही किग्रा अब है। अब मेरे को ये बताओ, इसने पूछा कि इस मिश्रण में, यानी अब ये क्या जाएगा? न्यू मिक्सचर आ जाएगा, यानी नव मिश्रण आ जाएगा। न्यू मिश्रण में 17 किग्रा तो दूध है और 8 किग्रा क्या है? पानी है। तो इसने पूछा दूध का प्रतिशत क्या होगा? तो मेरे को ये बताओ यहाँ पर दूध कितना है? 17। कितने मिश्रण में है ये? 17 और 8 25 में। 25 में अगर 17 दूध है तो परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100 से कर देंगे, 100 से करोगे तो 25 से इसको काटोगे 4, 17 चौके कितने होते हैं? 68। तो कितने परसेंटेज आ जाएगा आपका जो दूध है वो कितने परसेंटेज हो जाएगा? जो न्यू मिक्सचर में जो दूध है वो कितना हो जाएगा? 68%, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगर पूछता कि बताइए कि अब न्यू मिक्सचर में पानी का अनुपात क्या होगा, तो पानी का भी आप यहां से निकाल सकते थे, 8/25 और गुणा में 100।
काटते थे यहाँ से 4 और 8 चौके 32। जो आपका पानी का अनुपात आता वो कितना आता, 32 आता। सॉरी अनुपात नहीं, अगर परसेंटेज पूछता पानी का परसेंटेज कितना आएगा वो 32 आता। और इसने पूछा है दूध का, तो दूध का हमारा कितना आया है 68%, जो ऑप्शन ए में। और ये देखिए एएसएम की परीक्षा में पूछा गया है और ये कलरक की परीक्षा में भी पूछा गया, लोको पायलट की भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए तो साथियों क्या है कि दूध तथा पानी के 30 लीटर मिश्रण में इन घटकों का अनुपात उपयुक्त क्रम से 7:3 है। यानी दूध और जो पानी का अनुपात है वो कितना 7:3। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए कितने लीटर पानी बढ़ाना होगा। ये बताना कि इस मिश्रण को कितने लीटर पानी बढ़ाएं कि ये अनुपात 7:3 की बजाय क्या जाए 3:7 हो जाए। तो देखिए सेम टू सेम पीछे वाला जैसा क्वेश्चन, और ये HPPS की PSC की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए जो ओल्ड मिक्सचर है इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है 7:3 है। पर जो न्यू मिक्सचर में ये कितना करना चाहता है इसको, तो ये न्यू जो हमारा मिश्रण होगा उसमें ये 3:7 करना चाहता है। और ये केवल क्या बढ़ाना चाहता है, सिर्फ पानी को बढ़ाना चाहता है, न कि दूध को। अब पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आप क्या करो, दूध की मात्रा सेम कर लो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। तो क्या मैं इस अनुपात को तो 7 से गुणा कर देता हूं और इस अनुपात को मैं 3 से कर देता हूं। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों कि दोनों जगह 7 21 और 3 7 21, ये दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 7 तिया यहां से करेंगे 7 तिया 21 और 3 तिया 9। अगर यहां से करेंगे 7 से इस रेशियो को गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 और 7 7 49। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, देखिए ऊपर जो न्यू मिक्सचर है जो ओल्ड मिक्सचर है दोनों जगह पर क्या हो गया समान हो गया मिल्क, और ये क्वेश्चन में भी समान ही है। अब मेरे को ये बताओ इसने क्या किया, कितना पानी बढ़ाना चाहिए, तो हमें कितना अनुपात बढ़ाया 40 अनुपात बढ़ाया। कितना अनुपात बढ़ाया 40 अनुपात। अब मेरे को ये बताओ 21 और 9 की वैल्यू कितनी, सम करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और 30 की वैल्यू कितने के बराबर है 30 लीटर मिश्रण के बराबर है। यानी 30 अनुपात बराबर है 30 लीटर। 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 1 लीटर। तो हमें बतानी किसकी है 40 की, तो 40 अनुपात के बराबर क्या जाएगा 40 की गुणा अगर आप 1 से करोगे तो क्या जाएगा 40 लीटर। तो कितना हमें जल बढ़ाना चाहिए कि वो 7:3 से मिश्रण 3:7 में जाए, तो वो 40 लीटर, जो ऑप्शन डी में दिया गया। तो किसी भी तरह से अगर आपको प्रॉब्लम आती तो साथियों क्लास का फीडबैक जरूर देना और क्लास को लाइक करना, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% पानी है। यानी 5 लीटर जो चीनी का मिश्रण है इसमें 6% क्या है पानी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप द्वारा बन जाता है। यानी 1 लीटर जो पानी है भाप बन जाता है, यानी वो 1 लीटर पानी उड़ जाता है। तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना होगा, तो ये बताना। अब आपको देखिए इसमें सिर्फ एक चीज दी है 6% चीनी है, आगे नहीं बताया कि किस अनुपात में रहेगी या कितने परसेंटेज रहेगी, बताइए कितना। आपको एक चीज पता है कि 1 लीटर पानी उड़ चुका है, उस मिश्रण में से 1 लीटर जो पानी वो क्या बन चुका है भाप बन चुका है। तो चीनी तो कभी आप अगर किसी जल के अंदर आपने चीनी मिला रखी है या नमक मिला रखा है, अगर आप उसको भाप से उड़ाओगे तो सिर्फ आपका पानी उड़ता नहीं कि चीनी। तो मेरे को ये बताओ 5 लीटर का अगर 6% निकालें, 6% निकालें तो यहां से देखिए 6% कटेगा नहीं, ये 5 का नहीं कटेगा। तो आप 5 लीटर को क्या लिख सकते हो, जब ऐसा कोई वैल्यू आती है जो आपकी सीधी न कटकर एक पॉइंट या एक भिन्न में बनती है, तो आप इसका देखिए सीधा हम क्या कर लेंगे 5 लीटर का क्या कर लेंगे 5000 ml कर लेंगे। और 5000 ml का अगर मैं 6% निकालू तो आप आसानी से बता सकते हो 300। जो 300 ml है ये क्या है चीनी है। अब देखिए साथियों ओल्ड जो मिक्सचर है इसमें जो शुगर है और इसमें जो वाटर है इनकी क्वांटिटी कितनी है 300 ml अगर शुगर है तो वाटर कितने ml हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 लीटर यानी 5000 ml में अगर 300 ml शुगर है तो 4700 ml क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि
1 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, भाप बन जाता है। तो 1 लीटर अगर पानी उड़ गया, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, तो कितना बचेगा ये? तो ये बच जाएगा 3700। तो जो शुगर यानी जो चीनी है वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो कितनी रहेगी? 300 ml रहेगी। अब मेरे को ये बताओ, इसने क्या पूछा है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना है। अब आपको प्रतिशत बताना है और ये नया मिश्रण आ जाता है जो बनकर उड़ने के बाद चीनी तो 300 ml ही रहेगी, यहाँ भी 300 थी, यहाँ भी 300, आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना। पानी पहले 4700 ml था, अब वो 37 हो गया। आपको परसेंटेज बताना है, तो चीनी देखिए कितने ml है, तो आप बोलोगे सर 300 ml है। कितने में है, कितने मिश्रण के अंदर है ये? तो 300 और 3700 कितने होते हैं? 4000। और परसेंटेज निकालना तो गुणा कर देंगे हम 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10, और 4 से इसको काटेंगे तो 25, और 25 या 75/10 आ जाएगा। और 75/10 किसके बराबर होता है? 7.5% के बराबर। जो ऑप्शन बी में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आरआरबी की परीक्षा का पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, जब आप क्वेश्चन को एक अच्छे से समझ कर करते हो तो आपको चंद सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन निकालने के अंदर। अगर आप क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर निकालने लग जाते हो तो आपके चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं गलत होने के। इसलिए आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप अच्छे से आज की क्लास में क्वेश्चनों को समझ रहे हो। फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा, जरूर आपकी कमेंट का सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों आजकल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी रेलवे के द्वारा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ताजे अंगूर में 80% पानी है और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किग्रा यानी 250 किग्रा है, तब यह ताजा था तो उसका कुल कितना वजन था। ये वही क्वेश्चन है साथियों जो जस्ट हमने पिछला किया है कि भाई कुछ चीनी का मिश्रण है उसमें भाप के द्वारा उड़ा दिया गया। एक बात बताओ, जब आप एक ताजा फल को कुछ दिन रखते हो तो उसका जल भी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो देखिए जो ताजा अंगूर है, जो ताजा अंगूर है, जो फ्रेश ग्रेप्स है, जो ताजा अंगूर है, इसमें देखिए पानी और फल, और फल उसके अंदर गुद्दा होता है। तो देखिए 80% पानी है तो फल कितने परसेंट है? 20%। और आप इसको काटोगे तो 4:1 में आ जाएगा। यानी भाई फल 1 है तो पानी कितना? 4:1 में। जब सूख कर ये किशमिश बन गया, जब ये सूख गया, जब ये सूख गया तब अंगूर में पानी कितना रह गया? 10, और ये फल कितना रह गया? 90। यानी 10% पानी रह गया तो 90% क्या रह गया? तो आप बोलोगे सर 90% क्या रह गया? फल रह गया। और इसको काटोगे तो 10 से कट जाएगा 1:9। अब मेरे को ये बताओ साथियों, कभी भी फल जब फल सूखता है केवल उसका पानी सूखता, नहीं कि जो उसके अंदर जो गुद्दा होता है, फ्रूट होता है, वो कभी नहीं सूखता। और तो देखिए यहाँ पर अंगूर तो वही है, अंगूर का यहाँ पर 1 अनुपात है और यहाँ पर 9 अनुपात है। और पानी पहले 4 था, 1 बन गया तो उड़ गया। यानी हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो फल है, यानी जो फल है हमें उसकी क्वांटिटी क्या करनी है? सेम करनी है। तो हमें इस अनुपात को इससे गुणा करना है 9 से, और इस अनुपात को क्या करना है? 1 से गुणा करना है। क्यों करना है ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर जो फल है वो 1 है और यहाँ पर जो फल है वो 9 है। और फल की मात्रा क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, चीनी की मात्रा सेम करते हैं, दूध की सेम करते हैं, उसी तरह से। अब देखिए अगर मैं इस अनुपात को 9 से गुणा करता हूं तो 9 चौके 36 और 9 एकम 9, और नीचे वाले को करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1:9 हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, ये क्या था? फ्रेश फ्रूट था, और ये क्या हो जाएगा? ड्राई फ्रूट हो गया। क्या हो जाएगा? ये ड्राई फ्रूट हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर इसने बोला कि जो ड्राई फ्रूट यानी जो सूखा अंगूर है उसका वजन है 250 किग्रा है। यानी और हमारा यहाँ पर वजन कितना है? 10 अनुपात में। 10 अनुपात बराबर क्या जाएगा? 250 किग्रा। तो 1 की कीमत काटोगे तो कितनी आ जाएगी? 25 किग्रा आ जाएगी। यानी 25 केजी आ जाएगा 1 की वैल्यू। अब हमें बतानी कितनी है? ताजा फ्रूट की। अब मेरे को ये बताओ साथियों, यहाँ पर ताजा जो फ्रूट है वो कितना है? आप इसको जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा। 36 और 9 कितने होते हैं? 45। तो आपको 45 की कीमत बतानी है, जबकि 1 की कीमत क्या है? 1 की कीमत 25 है।
45 की बताओगे तो 25 से क्या कर दो, इसको गुना, और 25 से इसको करोगे तो 25 5 125, 25 चौके 100 और 12 112, तो कितना किग्रा आ जाएगा, 1125 यानी 1125 किग्रा आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और ये रेलवे की ग्रुप डी की द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद है अब अच्छे से समझ में आएगा। ये फ्रूट वाला, यहाँ पर अंगूर भी आता है, कई जगह पर तरबूज भी आता है, कहीं पर खरबूजा भी आता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना कि कभी भी जब फ्रूट सूखता है तो उसका जो फ्रूट का जो गुद्दा होता है वो कभी नहीं सूखता, वो सेम रहता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, पानी होता है। आपने कभी देखा होगा, पहले अंगूर होता है, जो अंगूर होता है वो पहले जब ताजा अंगूर होता है वो फूला हुआ होता है, और आपने फिर किशमिश देखा होगा, और जो किशमिश होता है वो सूख जाता है। तो यानी सूख गया, उसमें से क्या सूख गया, पानी सूख गया। और आप रात को अगर किशमिश को वापस भिगो देते हो तो वो वापस एक अंगूर की तरह हो जाता है, यानी उसमें वापस जितना जल आता था उतना उसने वापस जल को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो वापस किस जैसा हो जाता है, अंगूर जैसा हो जाता है। तो आप समझ गए कि जो सूख जाता फल उसमें से सिर्फ पानी बाबन कर उड़ता है, और फल होता है वो सेम रहता है। दो बर्तन ए और बी में अमल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों को सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में अमल और पानी की मात्रा आदि हो। यानी जो सी बर्तन होगा उसमें उनकी मात्रा कितनी हो, 1:1 में हो। तो अब देखिए यहाँ पर 2:2 बर्तन दिए हैं साथियों, क्या दिए हैं, ए बर्तन और बी बर्तन। अब देखिए जब ऐसा किसी थर्ड बर्तन में मिलाना होता है तो आपको क्या लिखना होता है। तो देखिए चाहे आप पहला क्या दिया, इसने अमल दिया है। साथियों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए तो आगे के क्वेश्चन आपको अच्छी से कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी फिर आप अच्छे से कर सकते हो। ये क्या है साथियों, अमल है। पहला क्या है, अनुपात में अमल है। दूसरा क्या है, पानी है। तो ये भी अमल है और ये भी पानी है। तो साथियों आपको चाहे अमल से निकाल लो इस क्वेश्चन को, चाहे वाटर के साथ निकाल लो। तो देखिए अगर ए बर्तन में हम इनको कैसे करेंगे कि हम ए में ले लेते हैं, अमल के साथ कर लेते हैं। तो अमल में करेंगे तो 4 अनुपात किसका, अमल का। टोटल कितना है, 7 मिश्रण में। तो आप ऐसे लिखना है कि पहला लिख लो चाहे दूसरे लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3:7। यानी पहला हमने 4 लिखा और दोनों का सम बटे में कर दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरे बी बर्तन में अमल क्या है, 2 है, और इसका टोटल मिश्रण का सम कितना है, 5 है। अब हमें सी बर्तन में मिलाना है, और सी में अनुपात क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, यानी आधा होना चाहिए। तो 1:1 क्या हो गया, आधा हो गया साथियों। तो ये इसमें भी पहला क्या आएगा, अमल आएगा, दूसरा क्या आएगा, वाटर आएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो अगर जो सी बर्तन यहां पर आएगा, जो सी बर्तन यहां पर आएगा, इसमें क्या अनुपात बनेगा, 1:, टोटल कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए साथियों इनको हमें घटाना और जोड़ना होता है, कैसे घटाएं कैसे जोड़े ये आपको अच्छे से पता है। अब देखिए साथियों यहां पर भी फ्रैक्शन यानी भिन्न वाली संख्या हो गई, यहां भी भिन्न वाली संख्या होगी, यहां पर भी भिन्न वाली संख्या। आप इस भिन्न का सिस्टम ही खत्म कर दो। कैसे करोगे, देखिए मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूं कि इस भिन्न को कैसे खत्म करोगे। नीचे देखो क्या, यहां पर 7 है और यहां पर 5 है और यहां पर 2 है। यानी आप क्या करो, 7, 5 और 2 का एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आएगा, 7, 5 और 2 का एलसीएम आपसे पूछूं तो क्या आएगा साथियों, 70 आएगा। यानी क्या आएगा, 70। तो 70 से इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दो, 70 से गुणा कर दो, आपका ये भिन्न घट जाएगा और भिन्न घटते आपका अच्छे से आप कर सकते। देखिए 7 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 10, और 10 चौके कितने होते हैं, 40, और 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा साथियों, तो 5 से इसको काटोगे तो 14 आएगा। 14 दूनी कितने होते हैं, 28 होते हैं। अब इसको काटोगे तो 35 आएगा, तो 35 आ गया आपका बीच में। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो भिन्न वाले अनुपात बन रहे थे वो हमने खत्म कर दिए। अब आप आसानी से इनको घटा सकते हो। कैसे घटाओगे, देखिए 35, 40 में से 35 गया तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 35 में से 28 जाएगा तो क्या आएगा, 7। यानी जो सी बर्तन के अंदर मिलाना चाहिए हमें, वो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो वो किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि हमारा अनुपात 1:1 में आ जाए। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा हमें, ये ए बर्तन बनेगा और ये बी बर्तन बनेगा। तो इनको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा साथियों, 7:5 में मिलाना पड़ेगा, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इस तरह से साथियों आप 2 से 3 क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी कर लोगे तो ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर लोगे।
30 सेकंड के अंदर। यहीं से देखकर आप सीधी भी गुणा कर लोगे और आप ये भी पता चल जाएगा कि कैसे हम ये इन भिन्न को, जो हमारी यहाँ पर ये भिन्न बनती हैं, जो भिन्न बनती है, इनको कैसे हम एक अच्छे नंबर के अंदर सेट कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ से घटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर भिन्न में घटाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा समझ में आया। अगर साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना है और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आप कहाँ से देख रहे हो। और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। और ये देखिए एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मिश्रण का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी का अनुपात 5:2 है और बी बर्तन में जो इनका अनुपात है वो 8:5 के अनुपात में। तदनुसार उन बर्तनों को मिश्रण में किस अनुपात में मिश्रण निकाले ताकि अम्ल तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। सही, किस अनुपात में निकाले कि जो एक अन्य बर्तन में डाले तो मिश्रण क्या हो जाए 9:4 में हो जाए। जस्ट पीछे वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है साथियों। पीछे वाले में जो सी बर्तन में दिया था उसमें दिया था कि आधा यानी 1:1 में, और इसमें अनुपात चेंज करके दे दिया 9:4 में। तो देखिए साथियों जस्ट हमने पीछे किया था वैसे के वैसे करेंगे। ये और बी बर्तन है और इनको देखिए किस अनुपात में मिलाए। तो देखिए इसमें हम पहला ले लेते हैं 5 और टोटल का नीचे लगा देंगे बटे में 7। तो आपको याद रखना साथियों पहला अम्ल है और दूसरा क्या है वाटर है। तो हमने अम्ल ले लिया। अगर ए का अम्ल लेते हो तो बी का भी आपको क्या लेना पड़ेगा अम्ल। अगर ए का वाटर ले लेते हो तो बी का भी आपको क्या लेना पड़ेगा वाटर लेना पड़ेगा साथियों। तो देखिए हमने क्या ले लिया 5/7 और बी का क्या हो जाएगा 8/13। अब साथियों देखिए जो सी बर्तन यहां पर आएगा इसका क्या बनेगा 9:4 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 9/13। 9 और 4 13 होते हैं। हमने सभी में क्या लिया अम्ल लिया तो इसका क्या जाएगा ये अम्ल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका वाटर हो जाएगा। अब देखिए साथियों सभी भिन्न वाली संख्या है। अगर हम इनका भिन्न काटे तो देखिए 7 13 13 का एलसीएम पूछो तो क्या आएगा। तो आपको पता 7 और 13 का तो एलसीएम कितना होता है 91 होता है। सभी इन तीनों फ्रैक्शन को आप क्या करो 91 से गुणा कर दो। इसको भी 91 से गुणा कर दो, इसको भी 91 से गुणा कर दो, इसको भी 91 से गुणा कर दो। तो देखिए ये कट जाएंगे। 7 से काटोगे तो 13 और 13 से 91 को काटोगे तो 7 और ये भी क्या कट जाएगा 7। अब मेरे को ये बताओ साथियों अगर हम इसको अच्छे से यहां लिख ले तो क्या जाएगा ए बर्तन है और ये बी बर्तन है और ये सी बर्तन है। अगर हम इनकी जो एक फिक्स नंबर है इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए 13 5 65 होते हैं साथियों और ये बी का क्या जाएगा 8 7 56 होते हैं और सी का क्या बन जाएगा 9 7 63 होते हैं। अब देखियो आप इनको घटा दो, बड़े में से छोटा घटेगा। तो देखिए 63 में से 56 घटाते हैं तो कितने आएंगे साथियों 7 आएंगे और यहाँ पर इनको घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए 65 में से 63 गया तो 2 आएगा। यानी जो आप उन बर्तनों को किस मिश्रण से निकालोगे तो आप किस मिश्रण से निकालोगे 7:2 के मिश्रण के अनुपात से उनमें से मिश्रण निकालोगे तो आपका क्या बन जाएगा। जो तीसरा बर्तन होगा उसमें 9:4 में वो फिक्स हो जाएगा। तो देखिए किसमें 7:2 आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। समान क्षमता के 2 कंटेनर है। देखिए साथियों ये पीछे वाले से अलग क्वेश्चन है। इसने एक शब्द दिया समान क्षमता यानी जो उनके अंदर डलने की जो क्षमता वो क्या है समान है। पहले में दूध और पानी का अनुपात क्या है 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। अब की बार क्या बताना हमें अनुपात बताना जो तीसरे बर्तन में इनको डाल दिया जाए। तो एक बात यहां से आपको देखनी साथियों यहाँ पर इनकी क्षमता कितनी बन रही है। तो आप बोलोगे सर 3 और 1 4 बन रही है। यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी बन रही है 7 बन रही है। और क्वेश्चन में बोला कि इनकी समान क्षमता कितनी क्षमता है समान। समान मीन्स दोनों की जो वॉल्यूम है जो दोनों के अंदर दूध और पानी डालने की क्षमता है वो दोनों की समान है। देखिए मैं इसको 4 लीटर मानूं और इसको 7 मानूं। अगर मेरे को दोनों बराबर लीटर के करने हो तो देखिए आप पहले को किससे गुणा करोगे ए और ये बी है दोनों में समान क्षमता है। अगर देखिए 4 और 7 क्या अगर हम इसको 7 से गुणा कर दे और इसको हम 2 से गुणा इसको 4 से गुणा कर दे तो देखिए ये भी कितने का हो जाएगा 28 का और ये भी 28 का हो जाएगा। तो 7 से इस अनुपात को गुणा करोगे तो साथियों देखिए क्या आएगा। तो 7 ये 21
अनुपात 7, यानी 7 की 3 से करी तो 21, 7 की 1 से करी तो क्या हो गया 7। अब बी में देखिए हम 4 से करेंगे, किससे करेंगे साथियों, इस अनुपात को 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 चौके 20 अनुपात, और ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ोगे इससे गुणा करोगे तो 8। अब मेरे को यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर भी 28 हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है 28। ये क्या है, ये मिल्क है और ये वाटर है, और ये भी क्या है मिल्क है और ये भी क्या है वाटर है। अब देखिए दोनों जगह बर्तनों की समान क्षमता होगी ना, ए भी 28 लीटर का हो गया, बी भी 28 लीटर का हो गया। ए में 21 लीटर दूध है, बी में 20 लीटर दूध है, और ए में पानी कितना 7 लीटर और बी में कितना है 8 लीटर। अब इसने कहा कि इन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब इन दोनों को एक बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है, सी के अंदर, इसको भी 28 लीटर डाल दिया जाता है, इसका भी 28 लीटर डाल दिया जाता है। तो सी के अंदर साथियों देखिए 21 लीटर तो ये है और 20 लीटर ये, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो 41 लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। पानी 7 लीटर यहाँ और 8 लीटर यहाँ, तो कितना हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा वाटर। यानी जो सी बर्तन होगा उसमें कितनी क्षमता हो जाएगी इनकी 41 और 15। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी के अंदर है 41 और 15। यानी जो सी बर्तन होगा, जो नया बर्तन होगा, उसमें दूध और पानी की अनुपात की जो क्षमता वो कितनी हो जाएगी 41 अनुपात 15, जो ऑप्शन डी में दिया गया और एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया आपको। अगर साथियों किसी तरह की भी क्लास में आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर क्लास अच्छी लगे तो भी आप एक अच्छा सा कमेंट लिखकर जरूर भेजें, और साथ में आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। देखिए साथियों यहाँ पर आपको एक क्रमशः शब्द दिखाई दे रहा है। क्रमशः का मतलब है कि यहाँ पर जो क्रम दिया है वही यहाँ पर ये आगे अनुपात का क्रम दिया ये है। आगे ये बोल रहा है कि दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 लीटर वाला ये क्षमता है, ये मान लेते हैं ए है, और ये 36 वाला क्या है बी है। ए की क्षमता कितने लीटर का है, ये 20 का है, और ये कितने का साथियों 36 का है। अब इसने बोला कि यहां पर जो स्प्रिट है और जो जल है इसका अनुपात क्या दिया है 3:7 दिया है। वो इसका जो अनुपात में दिया, जो बी के अंदर जो 36 लीटर मिश्रण है इसका अनुपात क्या दिया 7:5 दिया है। अब यहां से आपको एक चीज देखनी साथी कि ये 3 और 7 कितने हो रहे हैं 10। 10 से इसको काटोगे देखिए 10 हो रहा है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है मिश्रण का सम, और 10 हो रहा है। ये 20 से काटोगे तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू तो 2 आएगी। 2 से इसको गुणा करोगे तो देखिए 6, और 2 से इसकी गुणा करोगे तो 14। देखिए ये आ गया 6 और ये आ गया 14, यानी 6 और 14 20 हो गए साथ। यहां से देखिए इनका सम देखोगे तो 12 आ रहा है। 12 से आप 36 को काटोगे तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। इस 3 की गुणा आप यहाँ करोगे तो 7 21 होते हैं साथियों, और ये हो जाएगा 15। तो आप यहां से इन दोनों का सम देखोगे तो 20, टोटल क्षमता कितनी है 20। यहां से देखोगे तो 21 और 15 36, 36 सब सही है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए, यानी इस मिश्रण को, ए मिश्रण को और बी मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जाए। देखिए यहाँ पर इकट्ठा मिला दिया जाए, ये सी बर्तन के अंदर मिला दिए गए हैं। तो ये क्या है स्प्रिट है, देखिए ये क्या है स्प्रिट है और ये क्या है जल है, और ये भी क्या है स्प्रिट है और ये भी क्या है जल है। अब मेरे को बताइए यहाँ पर स्प्रिट 3 है और यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना 21, तो जो स्प्रिट होगा ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 14 है और यहाँ पर ये 15 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये वाटर का क्या बन जाएगा 14 और 15 कितने होते हैं 29 होते हैं। तो स्प्रिट और जल का अनुपात तीसरे बर्तन के अंदर क्या हो जाएगा 27:29, जो एक दूसरे से नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा 27:29, जो ऑप्शन है 3 में दिया गया है। तो अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो साथियों जरूर क्लास को लाइक करना है, जरूर आपको शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास का फीडबैक कैसा लगा। तो चलिए साथियों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए
तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो ये बताना साथियों आपको कि नए जो मिश्रण बनेगा उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो देखिए एक मिश्रण है, मान लेते हैं ये ए बर्तन के अंदर कोई मिश्रण है, इसमें जो अल्कोहल और जो वाटर दिया, अल्कोहल और जो वाटर दिया, इसका अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। ठीक है साथियों। अब ये बोला उसी मिश्रण के अंदर 5 लीटर जल मिला दिया जाता है। अभी इसके अंदर ये क्या मिला रहा है, 5 लीटर जल मिला रहा है, यानी 5 लीटर और जल मिला दिया, इसमें 5 लीटर जल मिला दिया, बाकी अल्कोहल नहीं मिला। तो इसने क्या बोला कि मिलाने के बाद जो अनुपात है ये कितना है, 4:5 है। देखो साथियों हमने पीछे पहली क्लास सेकंड क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करे थे कि अल्कोहल नहीं मिला रहा तो भी अनुपात 4 है, पहले भी 4 था और मिलाने के बाद भी क्या है, 4 है। तो हमें अगर ये चेंज हो जाता तो हम क्या करते, अल्कोहल की मात्रा को सेम करते, क्योंकि अल्कोहल के साथ इसने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी अल्कोहल की मात्रा दोनों जगह सेम है। तो देखिए यहां से 3:5 कब बना है, 3 से 5 कब बना, जब 5 लीटर इसमें क्या डाला है, जल डाला है, यानी 2 कब बढ़ा है, जब 5 लीटर जल डाला है, यानी 2 की वैल्यू क्या है, 5 लीटर है। तो इसने पूछा कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है, 4, जबकि 2 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 4 की क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 10 लीटर हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 10 लीटर। यहां से आप एक की भी वैल्यू निकाल के देखोगे ना तो 5/2 हो जाएगा साथियों, 5/2 लीटर। और हमें निकालनी किसकी है, 4 लीटर की। तो 4 लीटर की निकालोगे तो 4 गुना में 5/2, 2 से काटोगे तो 2 और 5 दूनी 10 लीटर। यानी जो नए अल्कोहल में, जो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी, 4 और 4 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 लीटर बन जाएगी। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन और भी पूछ सकता है साथियों, बताइए कि पहले जल की मात्रा कितनी थी। तो यहां से आप निकाल सकते हो। तो यहां से 3 गुना में 5/2 करोगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 7.5 लीटर। तो ऐसे भी करके निकाल सकते थे आप। यहां से ये भी पूछ सकता है, बताइए कि पहले मिश्रण में जल और अल्कोहल की मात्रा का कितना अंतर था। तो ये जब आप एक की वैल्यू निकाल लेते हो ना साथियों, तो आप किसी की भी पूछो आप आसानी से इसको बता सकते हो। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती तो एक बार क्लास को पीछे जरूर कर ले साथियों। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आज की क्लास का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाया गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाती हैं। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए कि ये क्या बोल रहा है कि यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उनकी जो मिश्र धातु उनकी मात्रा बराबर पिघलाई जाती, मात्रा यानी जो ए और जो बी है मिश्र धातु इनकी मात्राएं बराबर पिघलाई जाती, तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। तो यहां से देखना साथियों आपको जो सोने जो सी बर्तन उसमें सोने और चांदी का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ए मिश्र धातु है और ये बी मिश्र धातु। यहाँ पर क्या दिया 7:2 दिया है और यहाँ पर क्या दिया 7:11 दिया। अब मैं यहां से पूछूं कि जो ए मिश्र धातु है इसकी मात्रा कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये 9 है, कितनी है 9 है। और यहाँ पर देखिए कितनी है, तो बी में मिश्र धातु की जो मात्रा वो कितनी है 18 है। अब दोनों की समान करेंगे तो हमें केवल इसको ए है इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 18, और इसको 1 से करोगे तो कोई चेंजमेंट नहीं है, ये भी 18, यानी इनकी मात्राएं क्या हो जाएंगी समान हो जाएगी। 2 से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 14:। तो देखिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे कॉपर को तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा साथियों। और यहाँ से एक बी की जो मिश्र धातु इसको 1 से गुणा करते हैं तो 7 एकम 7 और 11 एकम 11, यानी ये जो गोल्ड और कॉपर का यहाँ पर बी में क्या रहेगा रेशो समान रहेगा। अब देखिए इन दोनों को हम सी मिश्र धातु बनाते हैं, इनसे हम सी मिश्र धातु बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा क्या प्राप्त होगा गोल्ड और कॉपर का रेशियो।
देखिए गोल्ड यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना 7 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 21 हो जाएगा, यानी गोल्ड का जो अनुपात होगा वो 21 होगा। अब कॉपर देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 11 है, तो 4 और 11 कितने होते हैं 15। देखिए जो गोल्ड और कॉपर का रेशियो आएगा वो 21:15 आएगा। अब ये रेशियो किसी ना किसी से कट रहा है साथियों, आपको पता है रेशियो वही होता है जो एक दूसरे से न कटे। तो देखिए ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं, 3 7 21 और 3 5 15। तो यानी गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 7:5 आएगा। 7:5 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, और ये भी एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ऐसा क्वेश्चन अगर अब आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपसे कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तब आप आसानी से समझकर ऐसे क्वेश्चनों को निकाल लोगे। ऐसे क्वेश्चनों के अगर आप 20 से 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों के सवालों जैसे लगेंगे कि हम इनको देखते ही क्या कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मिश्रण वाले में कि आपको हर एक लाइन का मतलब पता होगा ना साथियों, जब भी कर पाओगे। तो देखिए इसमें बोला था कि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाती हैं, तो ये क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था। जब भी आप सी मिश्र धातु की अनुपात निकाल सकते थे कि सी जो मिश्र धातु बनेगी वो किस अनुपात में बनेगी। एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का 2 गुना हो जाता है। तो इस मिश्र धातु में टिन की मात्रा ग्राम में कितनी है, तो ये बताना साथियों। और ये एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कितने आसानी से आपको निकाल के दिखाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर अब आप आसानी से समझ जाओगे और आसानी से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% सही कर पाओगे। तो देखिए इसने दी कि एक मिश्र धातु, हम मान लेते हैं ये कोई मिश्र धातु है और इसमें 2 चीजें हैं भाई, क्या क्या दी हैं, इसमें दिया है तांबा और टिन, ये दे दिया कॉपर और ये दे दिया टिन। अब ये बोल रहा है कि इस मिश्र धातु में तांबा 3 है तो टिन कितना है 2 है। अब ये बोल रहा है कि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा और मिला दिया जाता है, इसमें 250 ग्राम यानी 250 ग्राम तांबा और मिला दिया जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो इसमें उपस्थित जो टिन है उसकी मात्रा से 2 गुना हो जाता है। तो देखिए साथियों पिछली क्लासों में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जब कोई किसी वस्तु को नहीं मिलाता और उससे नहीं निकालता तो क्या रहता है, वो सेम टू सेम रहता है। तो इसने बोला कि टिन की मात्रा से वो कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर टिन 2 है तो अब भी वो कितना रहेगा 2 रहेगा, और हमने 3 में 250 ग्राम क्या मिला दिया, तांबा मिला दिया। तो वो बोल रहा कि उपस्थित टिन से वो 2 गुना हो जाता है, पहले 2 है तो वो अब कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए साथियों आपको अच्छे से समझ आ गया कि भाई पहले जो तांबा था वो 3 था, अब कितना हो गया वो 4 हो गया, यानी 1 अनुपात बढ़ गया। 1 अनुपात कब बढ़ा है, जब उसमें हमने क्या मिलाया 250 ग्राम क्या मिलाया तांबा मिलाया, यानी 1 अनुपात की कीमत क्या है 250 ग्राम। तो इसने पूछा कि इस मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है, तो टिन की मात्रा कितनी है 2 अनुपात, जबकि 1 अनुपात की मात्रा कितनी है 250 ग्राम। तो 2 अनुपात के आसानी से आप निकाल सकते हैं, 2 गुना में 250 तो बराबर कितना हो जाएगा 500 ग्राम। यानी इस मिश्र धातु में टिन कितना है 500 ग्राम। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उम्मीद है क्वेश्चन आज का आपको अच्छे से समझ आए। साथियों अगर क्लास अच्छी लगे, अच्छे से आपको कुछ सीखने को मिले तो क्लास को लाइक शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको कंप्लीट मैथ एकदम बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे कराया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या है कि 2 प्रकार के पित्तल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पित्तल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो नए प्रकार के पित्तल बन जाता है। तो इस प्रकार के पित्तल में तांबे और जस्ते का अनुपात बताइए। तो मैं ये बताना साथियों, देखिए 2 प्रकार के, मान लेते हैं ये A प्रकार का है और ये B प्रकार का तांबा है, पित्तल है सॉरी। अब इसमें बोल रहा है कि तांबे और जस्ते का अनुपात 8:3 दिया है। तो साथियों मैंने पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था। देखिए ये तो कॉपर दिया है और ये जस्ता दिया है, ये भी कॉपर है और ये भी जस्ता है, और ये भी कॉपर है ये भी जस्ता है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे निकालते हैं, आप चाहे कॉपर से निकाल लो चाहे जस्ते से निकाल लो। अगर ए में अगर आप कॉपर रखोगे
तो यहाँ पर भी कॉपर रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी जो पिघलाकर करेगा तो उसका भी आपको क्या रखना पड़ेगा, कॉपर। तो मैं आपको कॉपर से दिखा देता हूं साथियों, आप क्या करना, जस्ते से निकाल के देखना। इसी क्वेश्चन का क्या आपका राइट आंसर सेम आता है। और आप चाहे कॉपर से निकालो चाहे जस्ते से निकालो, आपका आंसर क्या आएगा, सही एक ही आएगा। तो देखिए हम कॉपर से निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर हम कॉपर लेंगे 8, नीचे क्या करेंगे बटे में इन दोनों का सम करेंगे, तांबे और जस्ते का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। आगे हम बी में दूसरे प्रकार का जो पित्तल है उसमें क्या करेंगे, 15 बटे में दोनों का सम करेंगे तो 22 आएगा। और बीच में क्या लिखेंगे, देखिए ये कितना है 5 और बटे में क्या जाएगा, दोनों का 7। अब देखिए ये बटे की तीनों संख्याएं बन गई हैं साथियों। तो आपको जो बटे वाली संख्या है इसको खत्म करना है, तो इसको खत्म करोगे तो आप आसानी से इनको घटा सकते हो, नहीं तो आपको घटाने में प्रॉब्लम आएगी और संभावना ये रहेगी कि आपका 100% गलत होगा। तो देखिए अगर आपको ये भिन्न वाली संख्या खत्म करनी है तो देखिए 22 और 7 का एलसीएम देख लो, क्योंकि 11 के पहाड़े में तो 22 आता है, जो 22 काटेगा उसको तो 11 काटेगा ही काटेगा। तो आप 22 को और 7 का एलसीएम देखोगे तो 154 आएगा। 22 और 7 का एलसीएम कितना आएगा साथियों, 154 होता है। तो इन तीनों नंबरों को आप 154 से गुणा कर दो। अगर आप तीनों नंबरों को 154 से गुणा करते तो देखिए 154 से नीचे वाले कट रहे हैं, तो देखिए यहां से काटोगे तो 11 से काटोगे तो 14 आएगा साथियों, इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 22 और इसको काटोगे तो साथियों यह आ जाएगा 7। अब इनके ऊपर वालों की गुणा करके आप यहां लिख दो तो देखिए 14 8 कितने होते हैं, 112 होते हैं साथियों, और 15 7 105 होते हैं, और 22 5 110 होते हैं। देखिए ये ए है, ए प्रकार का पित्तल है, और ये बी प्रकार का पित्तल है। अब आप इनको घटाकर लिखोगे तो देखिए बड़े में से छोटा घटेगा, तो देखिए 110 में से 105 घटेगा तो कितना आएगा साथियों, ए यहाँ पर आ जाएगा 5, और 112 में से 110 घटाओगे तो कितना आएगा साथियों, 2 आएगा। यानी क्या बोला है इसने, नए प्रकार के पित्तल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर 5:2। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और ये एसएससी की परीक्षा सीजीएल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों को उम्मीद करता हूं आप आसानी से निकाल सकते। और साथियों मैं हर क्लास में आपको कहता हूं कि जिस प्रकार के मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं उस प्रकार के आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस करो, वो चाहे किसी बुक सीख के क्वेश्चनों से कर लो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर आपने 10 से 15 पर क्वेश्चनों की कर ली अगर प्रैक्टिस, तो साथियों आपका चंद ही दिनों के बाद आपका मैथ एक अच्छा बन जाएगा, जिसमें आपको 1 नंबर कटने की कहीं भी परीक्षा में संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1 लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम है और 1 लीटर अन्य द्रव का वजन 1.340 यानी 1340 किलोग्राम है। 1340 ग्राम होगा, किलोग्राम तो नहीं बोल सकते हम, 1300 क्या बोलेंगे, क्या तो इसको बोलेंगे 1 किलो 340 ग्राम है या 1340 ग्राम है। यदि उन दोनों को मिला दिया जाए तो उनके मिश्रण का वजन 1.270 किग्रा प्रति लीटर हो जाता है। तो इस लीटर के मिश्रण में आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए साथियों आपको यहाँ पर क्या दिया है, जल दिया यानी वाटर दिया है, और आगे क्या दिया, एक अन्य प्रकार का लिक्विड दे दिया, हम लिख लेते हैं, और इनका जो एवरेज दिया वो अलग दिया है। तो देखिए 1 किलोग्राम जल में कितना वजन होता है, तो आप बोलोगे सर 1000। अन्य में कितना है, आप इसको क्या लिख लो, ग्राम में लिख लो, 1.340 को लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1340 ग्राम। एवरेज क्या हो जाएगा आपका 1270। तो देखिए साथियों बड़े में से छोटा घटा दो क्या आएगा, देखिए 1340 में से अगर 1270 घटाएंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा। अब 1270 में से 1000 घटाएंगे तो क्या आएगा, 270 आएगा। 0 से 0 कट जाएगी साथियों, तो आपका अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 7:27 बनेगा। यानी जो आपका आंसर आएगा, जो 1 लीटर मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात होगा वो क्या होगा साथियों, 7:27 होगा, जो ऑप्शन 4 में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4। और ये एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है 2017 की परीक्षा में। अगर साथियों किसी भी तरह के आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है तो हमें क्लास का फीडबैक जरूर दें, और अगर क्लास अच्छी लगती है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो आप इस क्लास को जरूर शेयर करें और साथ में क्लास को लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आपसे ग्रेट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि ये बोल रहा है कि एक मिश्रण में
तरल A तथा B 5:4 के अनुपात में, यदि उसमें से 2 लीटर तरल B मिलाया जाए तो तरल A तथा B का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो इस मिश्रण में तरल A की मात्रा क्या है, तो ये बताना साथियों। अब देखिए कोई तरल है, मान लेते हैं ये आपका कोई तरल है, इसमें 2 प्रकार के डाले गए हैं, A और B। ये A मान लिया, ये और ये B मान। अगर इनका स्टार्टिंग में अनुपात क्या है, 5:4 है। अब ये बोल रहा है कि B को अगर 2 लीटर मिलाया जाए, B को यदि उसमें 2 लीटर B मिलाया जाता है, देखिए उसमें 2 लीटर B मिलाया जाता है, अगर हमने इसमें 2 लीटर B मिला दिया तो ये अनुपात A और B का अनुपात क्या हो जाता है, 7:6 हो जाता है। अब देखिए साथियों, हमने A को तो नहीं मिलाया, A को तो हमने नहीं मिलाया, तो A की मात्रा यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी क्या रहनी चाहिए, 5 रहनी चाहिए, पर यहाँ पर तो 7 है। हमें B से नहीं देखना एक बार साथियों, हमें सिर्फ A से देखना, क्योंकि A के साथ हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, तो आपका A अनुपात सेम कर लो। अब देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 है, तो क्या आप इस अनुपात को तो 7 से गुणा कर दो और इस अनुपात को आप 5 से गुणा करोगे, तो देखिए 7 5 35 और 5 7 35, दोनों ये A और A दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए आप इसको कैसे गुणा करोगे, अगर इसको यहाँ पर करके देखोगे, देखिए साथियों मैं यहाँ से इनकी गुणा करके A और B के अनुपात लिख देता हूँ। 7 5 35, देखिए 7 की इससे करोगे तो क्या जाएगा 35 और 7 की 4 से करोगे तो 28। अब इस 5 की इस 7 से करोगे तो 35 और यहां पर करोगे तो 30। अब देखिए हमने B के A के साथ कोई चेंजमेंट नहीं किया, यहां पर भी A 35 है, बाद में भी क्या है 35 है। अब आपको क्या देखना, B के साथ जो चेंजमेंट हुआ वो देखना है। अब देखिए हमने B कितना मिलाया था, पहले से 2 मिलाया था, 2 लीटर मिलाया था B को, और यहाँ देखिए 28 था, तो अब वो कितना हो गया 30, यानी कितना अनुपात बढ़ा है, तो वो 2 बढ़ा है। और कितने लीटर डालने पर, 2 लीटर डालने पर, यानी 1 अनुपात के बराबर क्या आएगा, 1 लीटर आएगा। तो इसने पूछा है कि मिश्रण तरल में A की मात्रा क्या है, तो आप चाहे पहले देख लो बाद में देख लो, मिश्रण A की मात्रा क्या है, सही है, दोनों जगह सेम है, तो यानी 1 अनुपात बराबर 1 लीटर है, तो 35 के बराबर कितने लीटर हो जाएगा, 35 लीटर हो जाएगा। तो देखिए 35 लीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन 2। और ये एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो साथियों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर इस क्लास में इस टाइम पे ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। ये देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बाल्टी में एक पेंट तथा तेल 7:5 के अनुपात में मिश्रण में से 24 लीटर निकाला जाता है तथा 24 लीटर तेल मिलाया जाता है, तो यदि पेंट तथा तेल का अनुपात 1:1 हो जाता है तो प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर पेंट था। अब देखिए ये मान लेते हैं बाल्टी है भाई साथियों, आपकी क्या है, ये कोई बाल्टी है। अब इसमें बोला कि इसमें तेल है यानी ऑयल है, और सॉरी पहले इसने पेंट दिया है, आपका इसमें पेंट है और इसमें आपका ऑयल है। पेंट तथा ऑयल का जो अनुपात दिया वो क्या दिया, 7:5 दिया। अब बोल रहा है कि मिश्रण में 24 लीटर निकाल लिया जाता है। ये भाई मिश्रण आप याद रखना साथियों, मिश्रण को आपको ये नहीं पता कितने लीटर है, पर आपको ये बता दिया कि मिश्रण 24 लीटर निकालिए। जो 24 लीटर मिश्रण निकलेगा वो 7:5 में निकलेगा साथियों। किस में निकलेगा, 7:5 में निकलेगा। अगर इसमें से हम 24 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो भी निकालने के बाद जो हमारा रेशियो बचेगा पेंट और ऑयल का, तो वो क्या बचेगा, 7:5 ही बचेगा। ये आपको याद रखना साथियों। जब मिश्रण निकालता तो मिश्रण क्या निकलता, दोनों का जो इस रेशियो के अंदर होता उसी रेशियो के अंदर निकलता। 24 निकलने के बाद भी हमारा रेशियो क्या बच गया, 7:5 बच गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि 24 लीटर तेल मिला दिया जाता, तो देखिए अगर इसमें 24 लीटर ऑयल मिला दिया, इसमें क्या मिला दिया 24 लीटर, निकाला क्या है मिश्रण, क्या निकाला, मिक्सचर निकाला, यानी मिश्रण निकाला है पर डाला क्या, इसने सिर्फ ऑयल डाला। क्या डाला है, ऑयल। ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि निकाला मिश्रण है पर डाला क्या, इसने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद पेंट तथा तेल का अनुपात 1:1 हो गया। अब मेरे को ये बताओ साथियों, ये 1:1 है, मैं इसको 7:7 भी लिख सकता हूं, चाहे तो मैं इसको 10:10 भी लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं इसको 100:100 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 100:100 भी 1:1 होता है, 10:10 भी क्या होता है 1:1 होता है, 7:7 भी क्या होता है 1:1 होता है। अब आप सोचोगे सर 7:7 क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि देखो भाई हमने पेंट तो मिलाया ही नहीं साथियों, पेंट नहीं मिलाया। पेंट अगर यहाँ पर 7 अनुपात है तो आप यहाँ पर 7 लिख दो, तो ये भी क्या हो गया 7 हो गया। अगर साथियों यहाँ पर 1:1 लिखोगे ना तो आपको इस अनुपात को किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से, फिर आपका 7:7 आएगा। तो आप यहां से देखकर सीधा क्या लिख दो 7 है, जो जबकि हमने पेंट नहीं मिलाया तो भी क्या है वो 7 ही रहेगा। अब ये बताओ साथियों, अगर यहां पर 5 अनुपात से वो कितना हो गया 7 हो गया, यानी 2 अनुपात बढ़ा है। कब बढ़ा, वो 24 लीटर ऑयल डालने पर, यानी 24 लीटर ऑयल किस अनुपात के बराबर है, तो वो है 2 अनुपात के बराबर। यहां से 1 अनुपात की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा 12। अब मेरे को ये बताओ भाई 1 अनुपात की वैल्यू 12 आ गई, तो यहां पर क्या हो जाएगी 7 की वैल्यू, तो क्या जाएगी साथियों 7 की वैल्यू, तो 12 7 84, और ये कितना हो जाएगा 12 5 60। अगर यहां पर भी रखोगे ना साथियों 84 और 12 आएगा, पर यहां पर रखते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे एक की निकालेंगे सीधे 7 की 7 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5, सीधा यहाँ रखेंगे और 12 7 84 कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने 24 लीटर मिश्रण निकाल रखा और इसने पूछा कि प्रारंभ में बाल्टी में मिश्रण में पेंट कितने लीटर था। तो देखो साथियों यहाँ पर क्या किया हमने, तो हमने किया कि भाई यहां से तो 24 लीटर निकाल दिया, निकालने के बाद हमारा 84 आया 60 है, पर ये 24 लीटर लिख रहा ना साथियों, इसमें से आप इन दोनों अनुपातों का क्या करोगे सम करोगे तो क्या आएगा 12, तो यानी 1 की वैल्यू क्या जाएगी 2, यानी यहां से 14 तो क्या लिख रहा था आपका पेंट और 10 क्या निकला था आपका ऑयल निकला था। तो देखो 84 तो यहां तक आ गया, 84 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो क्या आएगा साथियों आपका 98। तो आपका जो पेंट होगा वो कितने लीटर होगा 98 लीटर। प्रारंभ बाल्टी में कितना था 98, निकलने के बाद कितना था 84 लीटर। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो साथियों एक बार आप क्वेश्चन को पीछे जरूर करके देख लें कि हमने यहाँ के बाद ये 24 को निकाला था, इसको हमने मात्रा निकाली पेंट कितना निकला था और ऑयल कितना निकला था। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 98 लीटर कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आया। जरूर साथियों इस क्लास का फीडबैक आप जरूर दें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब एक टीचर के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, और जैसे सब्सक्राइब बढ़ते एक टीचर का हौसला भी बढ़ता है कि अच्छी अच्छी क्लासें अपने स्टूडेंट के लिए लेकर आए। तो ये एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था साथियों CHSL की परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात 6:1 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए भाई ये 35 लीटर का कोई मिश्रण है, क्वेश्चन में जैसा बोला हम वैसे करेंगे। अब बोला कि इसमें जल यानी वाटर और एसिड है, एसिड का रेशियो क्या है 6:1 है। अगर मैं इन टोटल का आपको सम पूछूं तो क्या आएगा 6 और 1 का क्या आएगा 7। 7 सम किसके बराबर है 35 लीटर के बराबर, यानी 7 अनुपात किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया 35 लीटर, तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा साथियों 5 आएगा। अब यहां से आप क्या करो, इन सीधी इस क्वेश्चन में क्या करो इनकी मात्रा लिख लो कि भाई ये कितने कितने लीटर है। क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें आगे क्या मिला रहा है, ये लीटर में मिला रहा है, क्या मिला रहा है अम्ल मिला रहा है। अगर 1 अनुपात की कीमत 5 लीटर आ गई तो साथियों 6 अनुपात की क्या जाएगी, 6 से इसको गुना करोगे तो क्या जाएगा भाई वाटर तो उसमें कितना था 30 लीटर, और अगर 1 की 5 से गुणा करोगे तो ये कितना जाएगा 5 लीटर। अब ये बोल रहा है कि इस मिश्रण में 5 लीटर एसिड मिलाया जाता है, 5 हमारे पास पहले है और इसमें अगर हम 5 मिला देते हैं तो देखिए हमारा क्या जाएगा साथियों, तो हमारा क्या जाएगा 5 और 5 10 हो जाते हैं, जबकि हमने वाटर तो मिलाया नहीं, वाटर तो हमारा 30 का 30 रहेगा। अब इस रेशियो को काट दो, 0 से 0 कट गया तो आपका आंसर क्या जाएगा 3:1, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या जाएगा 3:1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में दिया गया। उम्मीद है समझ में आया होगा साथियों। फिर भी आपको मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रॉब्लम हमारे साथ जरूर शेयर करें, फिर हम उस प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन निकालेंगे साथियों। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों 2018 की परीक्षा में।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बोल रहा है कि भाई 165 लीटर के एक मिश्रण में तरल x तथा y का अनुपात 6:5 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल y मिलाया जाता है, यानी इस मिश्रण के अंदर y 5 लीटर और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में x तथा y का अनुपात क्या होगा। जस्ट पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है साथियों। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप जल्दी से निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 6:5 बराबर क्या हो रहा है 11। 11 से इसको काटोगे तो साथियों कितना आएगा 15। एक अनुपात की कीमत क्या आ गई 15 आ गई। तो अब देखिए x और y की मात्रा कितनी आएगी। जब एक अनुपात बराबर 15 है तो 6 अनुपात के बराबर क्या जाएगा 15 छिके 90 और 5 अनुपात के बराबर y कितना आ जाएगा 75। अब इसने कहा इस मिश्रण में 5 लीटर y और मिला दिया जाता है। अगर मैं इसमें 5 लीटर और मिला दूं, पहले 75 है, 5 और मिला दिया तो साथियों कितना हो गया ये 80 हो गया। जबकि y तो इसने मिलाया, x तो मिलाया नहीं, x नहीं मिलाया तो x का क्या जाएगा 90। यहां से रेशो को काटोगे तो 0 से 0 यानी 9:8 आ जाएगा। तो देखिए किस अनुपात में 9:8, तो किस अनुपात में 9:8 साथियों। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन 3 में। और देखिए साथियों इस क्वेश्चन को अगर आप और भी आसान तरीके से निकालना चाहते हो तो कैसे निकल सकता है। आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। देखिए यहां पर कितना दिया 165 लीटर दिया है, 5 और इसमें मिल गया तो अनुपात जो मात्रा वो कितने लीटर हो गई 170 लीटर हो गई। तो आप ये देखिए कौन से ऑप्शन का सम करने पर ये 170 कट रहा है। तो देखिए ये तो हो गया 19 से 170 नहीं कटेगा, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बी देखोगे तो 15 से 170 नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। देखिए 9 और 8 17 से ये कट जाएगा। और यहाँ पर देखोगे 5 और 4 9 से ये नहीं कटेगा तो ऑप्शन आपका 4 भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 में हो जाएगा। उसमें आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है साथी। तो ऐसे भी आप ऑप्शन देखकर कर सकते हो अगर ऑप्शन अलग अलग है तो। स्प्रिट और जल के 20 किग्रा मिश्रण में 10% जल है, किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किग्रा हो जाता है, तो नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी होगी। तो ये बताना जो नया मिश्रण बनेगा उसमें जल कितने प्रतिशत है। तो अब देखिए साथियों इसमें ये 20 लीटर दिया, स्टार्टिंग में ये जो 20 लीटर ने 20 केजी दिया है, जो 20 केजी मिश्रण दिया है इसमें क्या दिया है जल 10% दिया है, यानी इसमें से हम एक जल है और क्या एक स्प्रिट है, ये मान लेते हैं हमारा वाटर और यहाँ पर हमारा स्प्रिट है। आपको पता है कि 10% 20 केजी का कितना होता है। तो 20 केजी का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना होता है। ये तो देखिए यहां से काटोगे तो साथियों 2 आएगा, यानी 2 केजी क्या है इसमें क्या है जल है। तो मेरे को ये बताओ 20 में से 2 केजी जल है तो स्प्रिट कितने केजी हो जाएगा 18 केजी। अब इसने कहा कि कोई निश्चित मात्रा में जल मिलाया गया है, तो इसने स्प्रिट तो मिलाया नहीं साथियों, तो स्प्रिट तो कितना रहेगा पहले 18 केजी था तो अब भी वो कितना रहेगा 18 केजी रहेगा। और इसने कुछ मात्रा में जल मिला दिया, जल की मात्रा नहीं पूछी इसने कुछ मात्रा में जल मिला दिया जिससे मिश्रण का वजन कितना हो गया 25 केजी हो गया। तो जिस 25 केजी मिश्रण में 18 केजी स्प्रिट है तो जल कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 18 अगर 25 में से 18 स्प्रिट है तो जल कितना हो जाएगा 7 केजी। अब देखिए अगर हमसे यह निकलवाता कि जल कितने % मिलाया गया है तो हम बता देते 5 केजी मिलाया गया, पर इसने क्या पूछा है कि नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता बतानी है। तो अब यहां से अगर हम जल की प्रतिशतता निकालेंगे तो साथियों ये बताइए मेरे को जल कितने हैं। तो जल कितना केजी है 7 केजी। कितने मिश्रण में है देखिए 7 और 18 कितना हो जाएगा 25 केजी, यानी 7 केजी जल है कितने में 25 केजी में। अब प्रतिशतता निकालेंगे तो क्या कर देंगे 100 से गुणा, तो 25 से यहां से काटा तो 4 और 7 चौके कितने होते हैं साथियों 28, यानी जो जल अब कितने प्रतिशत हो जाएगा 28% हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 दिया गया। और ये एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर पूछ लेता कि जल कितना केजी मिला है तो आप यहां से बता सकते थे जल कितना केजी मिला है 5 केजी मिला है। अगर किसी भी तरह की इस क्लास में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम को जरूर शेयर करोगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो भी आप जरूर बताओगे। अगर क्लास साथियों आपको अच्छी लगी, अच्छे से आज की क्लास अच्छे से समझ में, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करना है, साथ में क्लास को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप हमारी क्लास कहां से देख रहे हो, किस स्टेट या किस सिटी या किस डिस्ट्रिक्ट से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे पहली बार आए तो साथियों सभी से रिक्वेस्ट है
कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार इस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। तो साथियों आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। तो देखिए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। पहले आप क्या निकालोगे, रेशियो से निकालो, दूसरा आप किसकी मात्रा निकाल लो। तो देखिए साथियों इसने दिया 25 लीटर मिश्रण दिया, 25 लीटर मिश्रण दिया, ये दिया 25 लीटर मिश्रण दिया। इसमें जल है यानी वाटर है और क्या है, नमक है, सल्ट है। सल्ट को हम सीधा नमक से लिख लेते हैं, नमक है। ये मान लेते हैं हमारा वाटर है और ये हमारा नमक है। तो एक तो देखो साथियों अगर 6% इसमें क्या है, नमक है, 6% इसमें नमक है, तो सल्ट कितने परसेंट है, 94% है। यहां से आप अगर इनका रेशियो निकालोगे तो साथियों क्या जाएगा, तो देखिए ये किससे कट रहे हैं, दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं, यानी 3%। तो क्या है इसमें तो रेशियो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए इसका रेशियो बना देते हैं। तो रेशियो बनाएंगे तो क्या जाएगा, 2 से ये भी कट रहे हैं यानी 3 और 2 से ये कट रहा है, तो ये कितना जाएगा 47। रेशियो क्या आ गया, 3:47 आ गया। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी यानी कितना जल और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा क्या जाए, 5% हो जाए। तो देखिए साथियों अगर 5% क्या है, नमक है, तो जल कितने परसेंट है, 95% है। यहां से अगर आप रेशियो बनाओगे तो क्या बन जाएगा, 1:19 बन जाएगा। अब मेरे को ये बताओ साथियों, इसने नमक तो नहीं मिलाया। हम हर क्वेश्चन में क्या देखते हैं, जो जिसके साथ चेंजमेंट नहीं करता वो देखते हैं। देखिए यहां से 5% से 95% कट गया, तो रेशियो क्या आ गया, 19:1 आ गया। अब मेरे को ये बताओ इसने नमक को तो कोई छेड़खानी की नहीं, सिर्फ जल मिलाया इसने कुछ। नमक यहाँ पर 3 अनुपात है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, नमक 3 अनुपात होना चाहिए। 3 अनुपात करने के लिए क्या करेंगे, हम इस अनुपात को 3 से गुणा कर दें। तो 3 से करेंगे तो देखिए 3 और ये कितना हो जाएगा, 19×3 होते हैं। अब देखिए नमक यहाँ 3 अनुपात है और यहाँ भी 3 अनुपात है, यानी नमक के साथ चेंजमेंट नहीं हुआ, तो नमक सेम हो गया। अब देखिए यहां से कितने अनुपात बढ़ा है, तो 47 से 57 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, 10 अनुपात बढ़ा है। अब मेरे को ये बताओ यहां से हम 1 अनुपात की कीमत निकाल सकते हैं ना, 47 और 3 50, 50 अनुपात की कीमत क्या देख लो, यहाँ पर कितना 25 लीटर दिया है, तो 25 लीटर दिया साथियों। 1 अनुपात की यहां से कीमत निकालोगे तो देखिए क्या आएगा, 1 अनुपात की कीमत क्या जाएगी, 1 अनुपात बराबर क्या जाएगा, 1/2 लीटर। क्योंकि ये हमने क्या, ये हमारा जो स्टार्टिंग में जो क्या दिया अनुपात यानी रेशियो दिया, परसेंटेज दिया, उससे हमने क्या निकाल लिया था, हमारा अनुपात निकाल लिया था। तो 1 अनुपात के बराबर ½ लीटर है, तो 10 अनुपात के बराबर क्या जाएगा, या इसको इससे गुणा करोगे ना 1/2 से, तो ये क्या जाएगा 5 लीटर। यानी जल कितने लीटर और मिलाया गया था, 5 लीटर, जो ऑप्शन 2 में दिया गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम उससे निकाले साथियों सीधा मात्रा से कि भाई कितनी मात्रा है। अब देखिए साथियों ये 25 लीटर है, ये कितना है, 25 लीटर है। इसमें से 6% क्या है, नमक है। एक साइड आप नमक करो और एक साइड आप वाटर करो। एक साइड हमने नमक कर लिया और एक साइड हमने पानी कर लिया। अब 25 का 6% कितना होता है साथियों, देखिए 25 का 6% करोगे बटे में 100 काटोगे 4 और ये कितना आ जाएगा 1.5 लीटर क्या है, नमक है। अब मेरे को ये बताओ अगर 25 में से 1.5 नमक है तो जल कितना आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा। अब देखिए इसने क्या बोला है कि इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक 5% हो जाए। तो अब ये देखिए साथियों ये नमक तो हमने मिलाया नहीं, नमक तो 1.5 ही है। अब ये एक जो 0.5 है ये कितने की वैल्यू है, 5% की वैल्यू है, और यहाँ पर कितना था, ये 6% था। अब मेरे को ये बताओ 6% की वैल्यू 1.5 थी, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू थी, 94% की। अब 5% की वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पर जो वाटर आएगा वो कितने परसेंट का आएगा, तो आप बोलोगे सर 95% का आएगा। तो यहां से आप सीधा आप क्या निकाल लोगे, 5% बराबर कितना साथियों, अगर 5% के बराबर 1.5 है तो आप 95 की वैल्यू निकाल लो, बटे में 5 गुना में 95, 5 से 95 काटोगे 19 से इसको गुणा करोगे ना, 19 पर 95, 19 और 9 28, यानी 28.5 आ जाएगी। जो 95% की वैल्यू है वह क्या जाएगी
28.5 लीटर। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर 23 लीटर है, तो 23 से 28.5 बनने में कितना जुड़ा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 5 जुड़ा है, 5 लीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और आप इस तरीके से भी निकाल, जो आपको तरीका बेटर लगता है साथी उस तरीके से जरूर निकाल सकते हो। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एसएससी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था साथियों। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाएगी जिससे वह घोल 50% हो जाए। अब देखना साथियों, ये दो तरीके से क्वेश्चन निकल सकता है, एक तो आप मात्रा निकाल के निकाल सकते हैं, एक सीधा आप रेशियो से निकाल सकते हो। तो देखिए, अगर हम रेशियो से निकालने की कोशिश करते हैं पहले, और फिर मैं आपको ये मात्रा से दिखाता हूं निकाल के। अब देखिए 40% चीनी है, तो देखिए ये कितना 300 ग्राम है। इसमें दो चीजें, एक साइड चीनी है और एक साइड पानी है, और इस साइड ये चीनी है। अब देखिए 40% यानी 40% चीनी है, तो पानी कितने परसेंट है? 60%। यहां से आप रेशियो निकालोगे तो साथियों देखिए कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 40 और 60 का रेशियो होता है 2:3। अब इसने कहा कि इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाएगी जहां पर रेशियो क्या हो जाए? 50% हो जाए। देखिए पानी नहीं मिला रहा, 50% का मतलब क्या है? 50% तो चीनी है और 50% क्या है? पानी है। तो यहां से काटोगे तो 1:1 आएगा, और रेशियो को आप किसी से गुणा कर लो, यहाँ पर पानी को देख के कर लो साथियों। तो देखिए 50-50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3:3 भी लिख सकता हूँ, 5:5 भी लिख सकता हूँ, 10:10 भी लिख सकता हूँ, 20:20 भी लिख सकता हूँ। जितना मेरी इच्छा है उसके बराबर मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए साथियों, हमने पानी के साथ तो कोई चेंजमेंट नहीं किया था इस क्वेश्चन में। पानी यहाँ 3 अनुपात है, तो यहाँ पर भी 3 अनुपात है। अब मेरे को ये बताओ चीनी कितने अनुपात बढ़ी है? तो आप बोलोगे सर चीनी तो 1 अनुपात बढ़ी है। कितने अनुपात बढ़ी है? 1 अनुपात। यहां से 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लोगे ना साथियों, ये देखिए यहाँ पर 2 और 3 का सम कितना हो रहा है? 5। और जो 5 अनुपात कितने के बराबर है? ये 300 ग्राम के बराबर है। तो 5 अनुपात अगर 300 ग्राम के बराबर, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 60 ग्राम आएगी। और अनुपात में भी कितना बढ़ रहा है? 1, और 1 बढ़ रहा है, तो क्या जाएगा? ये 60 ग्राम, जो ऑप्शन 3 दिया गया है। और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। अब दूसरे तरीके से देखिए साथियों, मैं इसको बताता हूं कैसे आप मात्रा से निकाल सकते हो। अब देखिए साथियों, 300 ग्राम क्या दिया था? इसने मिश्रण दिया है, चीनी और उसको। अब मेरे को ये बताओ 300 का अगर 40% निकालें, 300 का अगर हम 40% निकालें तो क्या आएगा? देखिए काटेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 120, यानी ये जो चीनी है वो कितने हैं? 120 ग्राम। तो ये वाटर होगा वो कितने ग्राम होगा? 180। अब मेरे को ये बताओ साथियों, वाटर तो इसने डाला ही नहीं है, वाटर तो कितना रहेगा? 180। अब मेरे को बताओ 50% का मतलब क्या है? यानी 50% का मतलब है कि जितनी चीनी है उतना ही पानी, जितना पानी उतनी चीनी। यहाँ पर अगर 180 ग्राम वाटर है, सॉरी 180 ग्राम वाटर, तो चीनी भी कितनी है? 180 ग्राम। यही तो होगा, जब ही तो ये 50-50 होगा साथियों। अब मेरे को ये बताओ चीनी कितनी थी पहले? 120। 120 से कितनी बना दी हमने? 180। तो कितना डला इसमें चीनी? तो आप बोलोगे सर 60 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 60 ग्राम, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो इस तरीके से आप सीधे मात्रा निकाल कर भी कर सकते हो, और आप अनुपात से भी इसको कर सकते हो। क्लास अच्छी लगे तो साथियों क्लास को जरूर लाइक करना और जरूर शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विथ यूट्यूब को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है, 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण यानी कितने मिश्रण केजी की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए साथियों, ये दोनों तरीके से ये भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। भाई कोई मिश्रण है, कोई मिक्सचर है, इसमें अगर तांबा और कोई अन्य धातु है, मान लेते हैं ये कोई अदर मेटल है, अगर इसमें तांबा 18% है, अगर तांबा कितना परसेंट है? 18% है, तो अन्य जो मेटल होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 82%। यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालेंगे तो क्या जाएगा? 2 से कट रहे हैं, 9:41। अब देखो इसने क्या कहा कि 81% हमें मेटल प्राप्त करना है, 81 सॉरी कॉपर 81 पर करेंगे, तो देखिए 9 की किससे गुणा करें? तो 9 से करेंगे, तो 9 से करेंगे तो 81। अगर यहाँ इस अनुपात को 9 से किया तो हमें इस अनुपात को भी किससे करना पड़ेगा? 9 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 369।
अब इसने कहा कि टोटल मिश्रण कितने किग्रा प्राप्त करना पड़ेगा, तो इन दोनों मिश्रणों को सम कर दो साथियों। तो सम करोगे तो देखिए क्या आएगा, अगर इनको सम करोगे तो 0, 5, 3 और 1 4, यानी जो मिश्रण आएगा वो कितना आएगा 450 केजी। 450 केजी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगर इसको सीधा निकालना चाहो तो देखिए 18% की वैल्यू कितनी दी है, 18% की वैल्यू कितनी दी है साथियों, तो आप बोलोगे सर 18% की वैल्यू दी है 81 केजी। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है हमें 100% की, 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब पूरा मिश्रण तो 100% ही होता होगा। अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बटे में 18 गुणा में 100। तो यहाँ से पूरा मेटल जो मिक्सचर है वो उसकी पूरे की पूरी क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी। तो देखिए 9 से 1 कट रहा है, तो 9 से 9 में 81, 9 दूनी 18, 2 से 1 कट रहा है 50, और 50 गुणा में 9 कितना होता है 450। तो ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। और ये दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो क्वेश्चन निकालने से पहले क्वेश्चन को जरूर समझें। अगर क्लास में प्रॉब्लम आए तो क्लास का फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में करें। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 28% एथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल घोल को 40% एथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। तो देखिए ये दो घोल हैं, ये दो गोला, ये ए है और ये बी है। 20% और 40% वाले एथेनॉल घोल को किस अनुपात में मिलाएं कि जो प्राप्त हो वो हमें 28% एथेनॉल के साथ प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर 20% लिख लेते हैं साथियों, और यहाँ पर लिख लेते हैं 40%। हमें किस अनुपात वाला चाहिए, सॉरी किस परसेंटेज वाला चाहिए, 28 वाला। तो इसको देखो यहाँ से घटाओगे तो 40 में से 28 गए तो 12, 28 में से 20 गए तो कितना आएगा 8। तो इनको काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा साथियों आपका 3:2 आएगा। तो देखिए जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, और ये आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितने आसानी से हमने इसको निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या है कि दूध तथा जल के 7 लीटर मिश्रण में 30% जल है, यानी 7 लीटर जो मिश्रण है इसमें 30% क्या है जल है। इसमें मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है, 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए साथियों जो आपका 7 लीटर का क्या मिश्रण है, इसमें एक तो दूध है और एक क्या इसमें आपका वाटर है। तो ये बोल रहा है कि जो दूध है वो कितने 30% है। अब मेरे को ये बताओ 30% की वैल्यू निकाले, 7 लीटर को अगर हम 30% से गुणा करते हैं तो 30/100 यहाँ से काटेंगे तो ये क्या जाएगा 2.1 आ जाएगा। तो 7 लीटर में जल कितना है, तो 7 लीटर में 2.1 लीटर जल है, तो मिल्क कितना बच गया, तो आप बोलोगे सर 4.9 लीटर। अब मेरे को ये बताओ साथियों इसने दूध 3.5 लीटर और मिलाना है कि इसने जल मिलाया, तो दूध इसमें अगर 3.5 लीटर मिलाता है, इसमें 3.5 लीटर दूध मिलाता है तो कितना हो जाएगा 4 और 8 यानी 8.4, सॉरी पानी कितना रहेगा 2.1 लीटर है। अब इसने प्रतिशत पूछा तो देखिए इसको रेशियो में बदल लो, रेशियो में बदल लोगे सीधा आपका प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए 21 एकम 21 और 21 चौके 84। तो देखिए डेसिमल में थे हमने सीधे काट दिया, 4:1 में आ गया। जो दूध है वो 4 अनुपात में, पानी वो 1 अनुपात में। और इसने जल का प्रतिशत पूछा, जल का प्रतिशत पूछा तो देखिए जल कितना 1 कितने में है 5 लीटर मिश्रण में, यानी 5 अनुपात मिश्रण में है। तो गुणा करेंगे प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से 5 से 100 को काटेंगे तो 20, यानी जो भी जल की मात्रा वो कितने परसेंट हो गई, तो वो हो गई 20%। पहले कितनी थी जल की 30%। यानी पूछ भी ले बताइए जल कितने परसेंट, अगर किसी मिश्रण में 3.5 लीटर और दूध मिला दिया जाता तो बताइए कितने परसेंट जल में कमी आई, तो कितना कम हो जाएगा, तो 10%। प्रेजेंट में वो कितना है 20%, पहले कितना था वो 30%। तो देखिए 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। तो अगला और देखिए साथियों कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है,
विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल और मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए साथियों, इसको अब हम कैसे अच्छे से करेंगे। ये 20 लीटर क्या है आपका मिश्रण है। देखिए यहां पर देखते हैं हम 20 लीटर है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, H2SO4। और याद भी रखना साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लराज किसे कहा जाता है, तो अम्लराज किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अब देखिए 10%, 20% का ना 20 लीटर का अगर 10% निकालें तो जो H2SO4 होगा, जो H2SO4 होगा वो कितने लीटर होगा, 2 लीटर। और जो अन्य विलयन होगा, अन्य जो वितरल होगा वो क्या होगा, अगर अदर होगा वो कितना होगा, 18 होगा। अब इसने कहा कितने लीटर इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और मिलाएं कि जिससे क्या हो जाए, वो 25% हो जाए। अगर ये 25% होगा तो ये कितना होगा साथियों, 75%। यहां से रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, 1:3। तो जबकि ये तो मिलाया नहीं, जो इसने अदर विलियन है ये तो मिलाया नहीं, पहले 18 था तो अब भी क्या है, ये 18 है। अब यहाँ पर ये कितना, ये हमें देखना है। एक चीज देखो साथियों, यहाँ पर 3 की कीमत कितनी है, 18 थी, यानी किससे गुणा करिए, 6 से। तो इसको भी 1 को 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6। अब मेरे को ये बताओ, पहले 2 है, अब ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसमें कितना मिला है, हमने सीधा क्या मिला है, लीटर मिला है, क्योंकि हमने तो लीटर को चेंज ही नहीं किया। अब देखो यहाँ पर 3 की वैल्यू अगर 18 है तो 1 की वैल्यू क्या है, 6 है। तो इसमें कितना और मिला, तो आप बोलोगे सर इसमें 4 लीटर और मिल गया। 4 लीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3। और ये SSC CGL के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट ईयर यानी 2-3 साल पहले पूछा गया था, 2020। तो ये थे साथियों आज की क्लास के इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज की क्लास कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम रही तो साथियों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और जरूर क्लास का फीडबैक दें। अगर क्लास अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला तो क्लास को जरूर लाइक करना, शेयर करना, साथ में कमेंट करके जरूर बताना आप कहाँ से हमारी क्लास देख रहे हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।